और ग्रेडियंट हो, मैश टूल हो, एक्चुअली ये स्टूडेंट्स करता है क्या, ब्लेंड करता है टू और मोर कलर्स। जिस तरह ये एक सैंपल ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है और इस पे आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, डॉट्स दिख रहे होंगे, और सेंटर ऑफ द इमेज आपको हाईलाइट दिख रहा होगा व्हाइट कलर का और सराउंडिंग में ब्लू कलर। ये मैश है। मैश क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आपको क्रिएट कर देता है और हर डॉट के ऊपर आप अपना कलर्स रख सकते हो। कल जिस तरह आपने मैंने स्पॉट कलर्स को देखा था, सेम उसी तरह का एक टूल है मैश टूल। मैश टूल से आप क्या कर सकते हो, जिस तरह ये आप देख रहे हो बाउंड्री, बाउंड्री आपको नजर आ रही होगी, रेक्टेंगल की बाउंड्री नजर आ रही होगी, या मैंगो बना हुआ है इसकी बाउंड्री नजर आ रही होगी। इसमें अगर आप मैश काइंड ऑफ एडजस्टमेंट करना चाहो, इमेज के अंदर दिखाना चाहो, और आपकी करंट प्रोजेक्ट की डिमांड ऐसी है कि आपको मैश टूल को यूज करना है, और ये किस तरह होता है, इसके लिए सिंपल लैब इसकी ये है। इसको जरा पहले यूज करते हैं, मैश। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक स्क्रीन के ऊपर अभी थोड़ी देर में बॉक्स नजर आएगा, इसे बोलते हैं क्रिएट ग्रेडियंट मैश। नंबर ऑफ रोज बताओगे, नंबर ऑफ कॉलम बताओगे, हाईलाइट किस पार्ट को करना है, सेंटर को करना है, बाउंड्री को करना है, या फ्लैट करना है। ये तीन ऑप्शन आएंगे अपीयरेंस में। 100% आपकी हाईलाइट है, ये आपको बॉल नजर आ रहा होगा, ये हाईलाइट है आपका। सनलाइट किस साइड से पड़ रही है, कितना हाईलाइट होगा, कितना उसे ब्रॉड करना है या समेटना है, ये है ग्रेडियंट काइंड ऑफ मैश ग्रेडियंट। अब इसको अटेम्प्ट करना है आपने, एक लैब कर लेते हैं। लाइक आपके पास आर्टबोर्ड के ऊपर, आर्टबोर्ड के ऊपर कोई शेप पड़ी हुई है, ये एक शेप बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे बाउंड्री बनानी है आपने, बाउंड्री में आप मैश को दिखाना चाह रहे हो। इस वक्त करंटली आपका सॉलिड कलर है व्हाइट, ठीक है। इसको आप किसी टाइम पे भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर मैं आपको कहूं इसकी बाउंड्री के ऊपर, इसकी बाउंड्री के ऊपर आप ग्रेडियंट मैश को अटेम्प्ट करो। अब ग्रेडियंट मैश कैसे अटेम्प्ट होता है, इसके लिए टूल, कल हम लोगों ने ग्रेडियंट टूल किया था जी फॉर, और आज हमने करना है यहां पे यू फॉर मैश टूल। जैसे आप मैश टूल पे क्लिक करते हैं, आपके पास एक माउस की शेप देखो, ये देख रहे हो माउस की शेप। इस शेप के ऊपर एक छोटा सा प्लस और चार छोटे छोटे आपके टेबल की शक्ल के आपका माउस का पॉइंटर। चाहे आप इसको यूज कर लो स्टूडेंट्स, जस्ट क्लिक, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करो, ये लो। आप गौर करो, आपकी स्क्रीन के ऊपर चार डिफरेंट सेगमेंट्स बन गए। आप इन सेगमेंट्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन ए पॉइंट। अगर तो लाइन के ऊपर क्लिक करते हो, प्लस छोटा सा नजर आएगा, तो यहीं पे एक और पार्टीशन बन जाएगी। ऐसे हॉरिजॉन्टल करोगे, हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, वर्टिकल करोगे, वर्टिकल बन जाएगी। अब ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर मैश ग्रिड है, जो कि माउस के साथ आपने क्रिएट की है। अब इसका फायदा क्या है स्टूडेंट्स? फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप इन स्पॉट्स को सिलेक्ट करो और वहां पे कलर अपना रख दो। कैसे सिलेक्ट होगा? चाहे आप लेसो टूल से सिलेक्ट कर लो एंकर्स को, चाहे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लो। मिसाल के तौर पे मैं बिल्कुल बाउंड्री वाली सिलेक्शन करता हूं, बाउंड्री वाले एंकर्स को मैंने सिलेक्ट कर दिया और इसके ऊपर कलर रखने लगा हूं। कलर आप यहां पे प्रॉपर्टीज पैनल के थ्रू भी कलर रख सकते हो। इस वक्त आपका ये कलर ब्लू है टोटल में, लेकिन अब क्या होने लगा, ये देखो, एक शेड आपका विजिबल हो गया। रेड करना है, रेड कर दो, येलो करना है, येलो कर दो। और ये किस एरिया में हुआ है स्टूडेंट्स? ये उस एरिया में हुआ है जिस एरिया के एंकर्स को आपने एक्टिवेट किया हुआ है। दोबारा से देखो, मैश टूल को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पे एंकर नजर आ रहे होंगे। आप कह रहे हो कि मुझे सेंटर में ना एक वाइट बीम दिखानी है लाइट की। सबसे पहले एंकर्स को सिलेक्ट करना है, ऊपर वालों को अलग करना है। मिसाल के तौर पे ऊपर वालों को अलग कर लो,
दरमियान वाले को छोड़ना है, कोई मसला नहीं, छोड़ दो। नीचे वाले दोनों को करना है, शिफ्ट के साथ कर दो। अब दरमियान में मैंने सिलेक्शन नहीं की, ऊपर वाले एंकर दो सिलेक्ट है और नीचे वाले, इस पे कलर डाल दो। कौन सा कलर रख दूं? ब्लैक कर दूं, रेड कर दूं? उस स्पॉट पे जो कलर आप प्रोजेक्ट करना चाहो वो कर लो। सेंटर में कोई और करना है मिसाल के तौर पे, दोबारा गो विद मैश टूल। ये आप यहाँ पे इसके हैंडल्स देख रहे होगे, और ये वो टूल है जिससे सिलेक्शन होगी उन पॉइंट्स की जिनकी करना चाह रहे हो। सेंटर में मिसाल के तौर पे रेड आपने प्रोजेक्शन देनी है, कलर्स दाना, येलो कर लो, रेड कर लो, ऑरेंज कर लो, जिस कलर को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। व्हाइट करना, व्हाइट कर दो। मैश, मैश आपको अलाउ करता है कि कभी आप कलर्स को, अब मैं चाह रहा हूं कि जिस तरह लेफ्ट बाउंड्री में कलर रखा है, राइट बाउंड्री में कलर रख दूं। ये लो, सिलेक्ट कर लो। बड़े तरीके से आपने बाउंड्री के अंदर रह के उन एंकर्स को एक्टिवेट करना है। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता था, स्टूडेंट शिफ्ट के साथ क्लिक करते जाते बड़ा टाइम लगता। लेसो इसीलिए है, बाउंड्री सिलेक्ट हो गई, गो विद ब्लैक, ओके, डू इट। अगर आप गौर करो, आपकी बाउंड्री, दोनों बाउंड्रीज पे ब्लैक कलर की वहां पे आपको प्लेसमेंट नजर आ रही, दोनों बाउंड्री, अपर और बॉटम पे। हाँ, दरमियान में आपके 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे आप कलर कभी भी चेंज करना चाहो, लाइक दिस, सिलेक्ट करो और कलर्स यहाँ पे फिल कर दो अपना जो भी रिक्वायर्ड है आपको। इसका मतलब है मैश आपको फैसिलिटेट करता है कि काइंड ऑफ ग्रेडियंट ही होता है, लेकिन ये कल जिस तरह आपने सीखा था ग्रेडियंट में स्पॉट या लाइंस, उसी तरह का मिलता जुलता एक्शन हो सकता है अगर आप करना चाहो तो। मिसाल के तौर पर इससे और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स गो विद अनदर एग्जाम्पल। ये देखो जी, एक सिंपल सा मैंने बॉल बनाया। इस बॉल में यहां पे आप हाईलाइट करना चाह रहे हो पॉइंट को, स्पॉट को। यू नीड ए मैश। ये जी मैश, जिस जगह पे आप क्लिक करोगे वहां पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन बन जाएगी। ये देखो, दरमियान में करोगे, दरमियान में 4 हिस्सों में बांट दो। अब दरमियान में नहीं कर रहा मैं, स्पॉट को कर रहा हूं। ये लो, देख रहे हो, ये स्पॉट एंकर, जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट लाइक दिस। आपने अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स? सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन के लिए मौजूद है, चाहे यहां से सिलेक्ट कर लो, चाहे ये टूल है, जस्ट यू नीड टू क्लिक। क्लिक करने के बाद अगला काम क्या करना है, आपने कलर बताना है। आप यहां पे हाईलाइट करना चाह रहे हो, पुट व्हाइट। ये देख रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर उसने उस सेगमेंट को व्हाइट कर दिया, क्योंकि आपने स्पॉट पे व्हाइट कलर को वहां पे आपने दिखाना था, आप दिखा दिया। ठीक है, इसका मतलब कभी भी आपको जरूरत पड़े, आप मैश टूल के साथ उस पॉइंट को, उस स्पॉट को आप बहुत अच्छे तरीके से ये काम करके दिखा सकते हो। मिसाल के तौर पे एक और काम करते हैं। मैं चाह रहा हूं एक बॉल है जिसकी बाउंड्री को, सिर्फ बाउंड्री को आपने ब्लैक करना है, बाकी नहीं करना, सिर्फ बाउंड्री को आपने ब्लैक करना है। शेडो काइंड ऑफ कंटेंट ले जी। अगेन ये मैंगो बना लेते हैं, चले एक सिंपल मैंगो बनाते हैं। एलिप्स लिया, काइंड ऑफ मैंगो शेप, आउटलाइन ले लो अगर चाहिए तो। आउटलाइन अगर निकालनी है निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। और इसका फिलिंग मैं कर देता हूं, मैंगो काइंड ऑफ फिलिंग लाइक दिस वन इज ओके। ये लो, स्ट्रोक निकालना निकाल दो, स्ट्रोक निकाल देते हैं। चलो ये चेक कीजिएगा, ये आपके पास एक शेप है। थोड़ा सा मैंगो शेप में इसको कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास टूल मौजूद है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। दोनों एक्सट्रीम्स सेंटर वाले पॉइंट्स को क्लिक किया, सिलेक्ट किया, और ये शेप मैंने मैंगो की बना। इधर क्लिक किया, यहां से थोड़ी सी शेप को मैंने चेंज किया, एंगल को चेंज किया। ठीक है, ये एक मैंगो बना। अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे इसके जो बाउंड्री है वहां पे मैं कलर्स को रखना चाह रहा हूं, या यहाँ पे मैं हाईलाइट रखना चाह रहा हूं, या सेंटर में रखना चाह रहा हूं, या यहाँ पे स्पॉट को हाईलाइट करना चाह रहा हूं। अब आपने ग्रेडियंट्स जो कल सीखा था उसके बराबर में टूल है मैश, इस टूल को यूज कर लो।
या एक और चीज आपको दिखा दूं, चाहे इससे कर लो या एक काम करो, आप यहां पे ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगी क्रिएट ग्रेडिंग मैश। अगर आप इस पे क्लिक कर दो, आपको ऑटोमेटिकली इसकी डिविजन्स नजर आ रही हैं। चेक करो कितनी रोज, 4। कितने कॉलम्स, 4। कम कर दो, ये देखो 2 रह गए, 1 रह गया डिवीजन। ये बढ़ा लो बढ़ा लो बढ़ा लो, ये रोज है, रोज खत्म, कोई रो नहीं है, 2 आ गई, ये 3 4। मैश को आप कंट्रोल कर सकते हो, रो एज वेल एज कॉलम, ये कॉलम्स है, जितने बड़ी ज्यादा कर लो, काम कर लो, जितनी जरूरत है उतने कर लो। अब देखो मैं क्या करने लगा, ये आपने 4 रोज 5 कॉलम, अगर आप मैन्युअली भी क्रिएट करना चाहते आप कर सकते थे। और एक चीज और नोट करो, हाईलाइट हुआ हुआ पार्ट, कौन हाईलाइट हुआ हुआ है, आप अगर इसके बॉर्डर्स पे गौर करो, व्हाइट व्हाइट शेड ज्यादा नजर आ रहा है, प्रोमिनेंट है बॉर्डर पे, वाई, हाईलाइट हुआ हुआ है। और कर दूं, बॉर्डर को गौर करो, बॉर्डर में व्हाइट शेड आ गया 100%। वजह अपीयरेंस, एज के ऊपर, ऐसे समझते हो, किनारे को बोलते हैं। सेंटर पे कर दूं, सेंटर में हाईलाइट आ गया, एज पे कर दूं, एज में हाईलाइट आ गया, हाईलाइट का मतलब व्हाइट। फ्लैट कर दूं, ये नॉर्मल हो गया, फ्लैट का मतलब कोई हाईलाइट नहीं। हाईलाइट अब मैं खुद करूंगा, वो कैसे, वो हाईलाइट करना है, व्हाइट करना है या ब्लैक करना, वो आपने डिसाइड करना है। फ्लैट का मतलब सादा, सिंगल कलर, अभी सिंगल कलर ही है, लेकिन अगर आप टू सेंटर करते हो तो व्हाइट मार्क सेंटर में आ जाएगा, और अगर आप एज करते हो तो व्हाइट मार्क एजेस में चला जाएगा। अभी मैं इसको फ्लैट करता हूं, 100% ही रखता हूं, रोज और कॉलम मैंने डिसाइड कर दिए, ओके करता हूं। अब अगला काम आपने क्या करना है, अगला काम आपका होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के लिए स्टूडेंट आप एक काम ये कर सकते हो, ये डायरेक्ट सिलेक्शन है, इससे एंकर सेलेक्ट करने शुरू कर दो। एक क्लिक करो, एक दूसरे को क्लिक करो, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ एंकर आपने सिलेक्ट करने हैं। बहुत टाइम लगेगा, ऐसे ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आसान सा तरीका, लेसो, यहां लेसो बड़ा काम आता है। आपने सिर्फ इसके एजेस को सिलेक्ट करना है और वहां पे कोई कलर रखना है, रेड करना है, ब्लू करना है, व्हाइट करना है, वो आपकी मर्जी। सिलेक्शन देखो कैसे होने लगी है, बड़े आराम से तसल्ली से आपने सिलेक्शन करनी है। ये देखो स्टार्ट करते हैं इधर से, गौर कीजिएगा, मैं अंदर की बाउंड्री में मूव कर रहा हूं, एजेस पे मूव कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एंकर एजेस वाले चाहिए। एंकर मुझे एजेस वाले चाहिए। यहां आके क्लोज नहीं करना इसको, दोबारा से आपने एंकर जो इसमें आ जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने बाहर वाले एंकर्स को सिलेक्ट करना था, इसलिए बाहर वाले के ऊपर मैं इसको लेके आ रहा हूं और अल्टीमेटली मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। ये लो, हुआ क्या है, अभी आपको नजर आएगा क्या हुआ है, आपके एजेस एंकर्स सिलेक्ट हो गए। नाउ यू कैन चेंज द कलर, चाहे डबल क्लिक करके यहां से कर लो या यहां से कर लो। क्या करूं, व्हाइट करना है, रेड करना, आपकी मर्जी है। ब्लैक करना, ब्लैक कर दो। देख रहे हो कितनी खूबसूरती से आपने अपने इस शेप के ऊपर मैश को यूज करते हुए कलर्स को प्लेसमेंट कर रही हूं। दोबारा से देखिएगा, मैश टूल को क्लिक करना है, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये जैसे माउस को लेके आओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ था, तो मैश अवेलेबल कर देता है लाइंस को। बाल का स्टूडेंट कहते हैं क्या सर ये जो लगी है लाइंस इसमें मजीद एडिशन हो सकती है। एक तो ये स्टार्ट में बताओ, एक ये आप बता दो कहां लगानी लाइन, बताओ। लाइन के ऊपर आओ, लाइन के ऊपर आके क्लिक कर दो, ये लो स्पॉट लग गया, ठीक है। अब वो कलर आपका स्प्रेड होके यहां तक आ गया। और अगर आप चाह रहे हो कि इस पे कोई डिफरेंट कलर रखना है, क्योंकि आपका करंट कलर ब्लैक था, ब्लैक इसने यहाँ पे फिल कर दिया,
आप इसको सिलेक्ट करके इस पॉइंट को जो आपने ऐड किया नया वाला एंकर को सिलेक्ट कर लो। एंकर सिलेक्ट हो गया तो एंकर को सिलेक्ट कर लो तसल्ली से। एंकर सिलेक्ट हो गया तो यू कैन पुट योर ऑन कलर। क्या कलर कर दूं? व्हाइट कर दूं। देख रहे हो किस तरह आपने एजेस पे करना है, किसी नए पॉइंट को ऐड करना है, जिस को सिलेक्ट करना है आप कर लो। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश शेड देना चाह रहा हूं, दे देते हैं, सिलेक्ट कर लो। या ग्रीनिश टच देना चाह रहा हूं इन दो स्पॉट्स पे, दोनों को सिलेक्ट किया। गो विथ कलर ग्रीन, दिस इज ओके। ये लो, ग्रीन करना है या कोई लाइट ग्रीन करना है वो आपकी मर्जी है। ये लो, चेक करो आपके उन दो स्पॉट्स पे ग्रीन टच, बाउंड्री पे ब्लैक टच, उस पॉइंट पे व्हाइट टच, बाकी आपका नॉर्मल ऑरेंज। क्या समझ आई है? आसान सा है ना टूल, मजे का टूल। और इसमें एक चीज आप याद रखना, बाद होता है स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो अपने कलर्स रखे हैं क्या इसको हम दाएं बाएं मूव कर सकते हैं? यस, यू कैन डू इट। वो कैसे? आप इसी टूल को सिलेक्ट करो, मैश टूल, इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट को आप दाएं बाएं ऊपर नीचे, आप यहां तक के आप बाहर बेस को लेके जा सकते हो, बाउंड्री से। ये देखो स्प्रेडिंग टुवर्ड्स दैट बाउंड्री। इसका मतलब शेप में भी चेंजेस हो जाती हैं, शेप में भी आप बड़े अच्छे तरीके से चेंज करके इसका भी कोई कंटेंट अपना उस हिसाब से बना सकते हो। यू कैन डू इट। ऐसे लग रहा है जैसे किसी का फेस है, ये हाईलाइट है, ठीक है। बाकी आप अगर कहीं पे भी जरूरत पड़े न्यू स्पॉट को ऐड करने का, कर लो। ये लो आ गया नया, और इस स्पॉट पे आप जाके मजीद वर्क करना। ये लो, ये लो, हो रहा है काम के नहीं? आप बहुत कुछ कर सकते हो इनको यूज करते हुए। आप शेप अप भी कर सकते हो इन एंकर्स को क्लिक करके। वैसे तो आप ये काम इधर से कर रहे थे, लेकिन इस बार मैंने आपको बोला ये काम आप मैश टूल की जो आपके पास माउस है पॉइंटर, उसके साथ भी ये कर सकते हैं। बाद तो आप या तो हाईलाइट थोड़ा सा यार बढ़ा दूं, ये लो बढ़ गया, इधर से भी बढ़ा दूं, ये लो बढ़ गया, इधर से भी बढ़ा दूं, ये लो बढ़ गया। इसका मतलब आप इन पॉइंट्स को बाद में कंट्रोल भी कर सकते हो, वो टेंशन वाली बात नहीं। आप जिस स्पॉट को आपने एक्टिवेट किया होगा उस पर कलर रखो, मैश टूल से उसको आप चेंज भी करो, नए ऐड करने नए ऐड भी कर दो। आप यहां पे ऐड करना चाह रहे हो, जस्ट यू नीड टू क्लिक, वहां पे एक और क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपने एक लाइन पे क्लिक किया था, अगर आप दरमियान में कहीं क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी। किसी लाइन पे क्लिक करोगे, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे, वर्टिकल डिवीजन होगी। वर्टिकल पे क्लिक करोगे, हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी। और अगर आप दरमियान में कहीं क्लिक करोगे, क्योंकि तो लाइन तो कोई नहीं लगी हुई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइनें आएंगी। ये देखो किसी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। स्टूडेंट्स एक टूल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसका नाम है मैश टूल। तो मैश टूल आपको अलाउ करता है कि कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप बड़े अच्छे तरीके से इस टूल को यूज करते हुए, ग्रेडियंट मैश की तरह का ही टूल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कंट्रोल ज्यादा मिल जाते हैं। एंकर्स की सूरत में आप रीशेप भी कर सकते हो, उन स्पॉट्स पे आप अपने इन कलर्स को आप प्लेसमेंट कर सकते हो। बाउंड्री पे करना हो, किसी स्पॉट पे करना हो, कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने हो, यू कैन डू इट। अंडू करते हैं, जरा वापस चलते हैं मैंगो पे। इसी तरह अगर कल आपने ग्रेडियंट का भी यूज किया था, आज फिर देख लो। मिसाल के तौर पे आपने एक छोटा सा इसके ऊपर लीफ भी बनाना है इसका, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपल मैंने आपको बोला था एक एलिप्स बना लो, और एलिप्स को चाहे आप पाथफाइंडर के थ्रू इसको दो इंटरसेक्शन इसकी निकाल लो, या आपको ये बोला था कि आप इस टूल को यूज करके इसके स्पॉट के ऊपर शार्प एज कर दो और इधर भी शार्प एज कर दो।
और अगर आप इसको मजीद एडजस्ट करना चाह रहे हो, आपके पास टूल मौजूद है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इससे इसकी शेप को री एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट यू नीड टू क्लिक दैट स्पॉट और यहाँ से जाके इस शेप को अगर आपने थोड़ा बहुत कंट्रोल करना है, सेट करना है, इसको कर सकते हो। ये जब कर लिया, अब इसमें आप मैश को क्रिएट कर सकते हो। मैश टूल आपको दो तरह से अवेलेबल है। एक तो ये मैश टूल टूल की सूरत में मौजूद है, दूसरा ऑब्जेक्ट मेन्यू में क्रिएट ग्रेडियंट मैश मौजूद है। यहाँ से आप अपने रोज एंड कॉलम्स को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको सिंगल यहाँ पे कॉलम चाहिए, सिंगल ले लो। रोज अगर आपको ज्यादा रिक्वायर्ड है, रोज ज्यादा ले लो। नहीं चाहिए तो इसको हम 1 2 जितनी करनी है कर सकते हो। ये यहाँ पे अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आप मजीद अगर आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मजीद क्रिएट भी की जा सकती हैं। सिर्फ क्रिएट करने का एक तरीका होता है, वो ये कि अगर आपने, हो सकता है उस वक्त आपने डिसाइड नहीं किया सिंगल कॉलम, अब आपको यहाँ पे लेफ्ट पे भी राइट पे भी एक और डिवीजन क्रिएट करनी है। आसान सा तरीका होता है, मैश टूल पे जाओ और इसकी बाउंड्री पे क्लिक करना, वर्टिकल एक लाइन लग जाएगी ऐसे। एक इधर लगा लेते हैं ऐसे, दोनों साइड्स पे लाइन लग गई। और अगर आपने सेंटर पॉइंट के ऊपर एक व्हाइट ग्राउंड, व्हाइट हाईलाइट क्रिएट करना है, कर लो। पहले तो इसको मैं टोटल को कर लेता हूँ कलर सिंगल, सॉरी इसमें चूंकि सारे को करना है यू नीड टू सिलेक्ट होल, अगर सारे को करना है यू नीड टू सिलेक्ट ऑल। कर लेते हैं एक दफा, कलर चेंज कर देते हैं। ग्रेडियंट मैश होने के बावजूद आप कलर डिसाइड कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, एक स्टार्ट में कर लो या बाद में कर लो। ये कलर डिसाइड कर लिया। और इफ यू वांट टू पुट मैश, सिलेक्ट कर लेते हैं, ये लो, ये सेंटर में। ये सिलेक्ट हो गया। और हाईलाइट करना है तो एक सिंपल सा स्पॉट व्हाइट कलर का, ये प्लेसमेंट हो गई। इसको मजीद हम कर सकते हैं कंट्रोल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो बताने का मतलब है कि आप के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यू कैन यूज दीज ऑप्शंस, और इससे एक अच्छा मैश टूल का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कलर्स की प्लेसमेंट की जा सकती है। दिस इज ऑल अबाउट मैश टूल। अगर आप इसे इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू इट। अच्छा, मैश के बाद आज कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले मैं आपको इसमें मैजिक बैंड के बारे में बताना चाहूंगा। ये अभी तक हमने नहीं किया, ना मैजिक बैंड किया हमने, ना हमने ये अरेजर, सीजर और नाइफ को देखा। थोड़ा सा टच जरूर किया था, पूरा नहीं दिखाया मैंने। इसमें मजीद इसमें क्या गुंजाइश है, क्या हो सकता है, इसको देख लेते हैं। इन दो टूल्स के साथ एक टूल ये है आई ड्रॉपर। पहला हमारा टारगेट है इन तीन टूल्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आपको दिखा दो, ठीक है, वन बाय वन। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं विद फ्यू आर्टबोर्ड्स, और प्रैक्टिस करते हैं इन टूल्स की। सबसे पहले जो टूल है मैजिक बैंड, अगर आप इस पर डबल क्लिक करो तो आपके पास ये एक प्रॉपर्टी पैनल आ जाता है। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग पैनल है। फिल कलर, कलर, स्ट्रोक वेट, ओपेसिटी एंड ब्लेंडिंग मोड। ये तकरीबन 5-6 ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बराबर में ये टॉलरेंस है जो कि बाय डिफॉल्ट 20 होती है, जिसको आप मैक्सिमम 100 कर सकते हो और मिनिमम 0 कर सकते हो। अच्छा, इससे होता क्या है, इससे कर क्या सकते हो? क्रॉस करता हूँ दोबारा से आपको इस टूल के बारे में। मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हैं, बना लेते हैं जरा जल्दी से, कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम ऑन ग्राउंड बना लेते हैं।
जरूरी नहीं सर्कल ही, कुछ और भी हो सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट बनाने बना दो। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े में, एक डिजाइन आपने बनाया, मिसाल के तौर पे एक डिजाइन है, ठीक है, और इनके कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट रख लेते हैं, स्ट्रोक का साइज भी डिफरेंट डिफरेंट रख लेते हैं, लाइक दिस। ये लो, ये नहीं जनाब, ये कुछ शेप्स पड़ी हुई हैं, डिफरेंट डिजाइन पड़े हुए हैं, और इनके कलर्स भी अलग अलग, फिलिंग अलग अलग, स्ट्रोक की स्टाइल अलग अलग। चलो, अब मैं आपको ये कहूं, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि जो स्टाइल इसके ऊपर लगा हुआ है, वन आई ऑफ ऑब्जेक्ट, वही स्टाइल इस पे लग जाए, सेम सेम, विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग कि क्या इसकी स्ट्रोक की वेट है, क्या कलर है और क्या फिल है? पॉसिबल है अभी तक जो सीखा है उससे? कॉपी पेस्ट, एक सेकेंड, मजीद कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, चलो ये करते हैं। जो ऑब्जेक्ट की ये स्टाइल है, टच है, वो इस पे आ जाए, सेम सेम, क्या करोगे मुझे बताओ? अभी तक जो आपने सीखा है, सिर्फ इतने से आपसे पूछ रहा हूं, क्या करोगे? ये जो आई स्पॉट है वही आई स्पॉट, सेम लाइन स्टाइल, सेम लाइन कलर, सेम फिल करना चाह रहा हूं, इसको क्या करो? आपके माइंड में क्या आता है? देखो, एक तरीका तो ये हो सकता है आसान सा, आप वो सर ये तो आपने बात ही अजीब की है, ये लो, जिससे आप कह रहे कॉपी पेस्ट कर दो। अच्छा, अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट हजारों पड़े हुए हैं पूरे फ्रेम में, फिर क्या करोगे? ऑलरेडी बनाया हुआ डिजाइन, मिसाल के तौर पे डिजाइन बना हुआ है, ये लो, और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट करता हूं, मिसाल के तौर पे इसका स्ट्रोक का कलर रेड कर देता हूं, ठीक है, और लाइन स्टाइल को मैं डैशेस से स्ट्रेट कर देता हूं, डैश को ऑफ कर देता हूं। अब मुझे बताओ, ये जो करंटली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को मैं इनके ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूं, एक क्वेश्चन तो ये है, कैसे करेंगे? ये टूल है एक मैजिक बैंड, एक टूल है आई ड्रॉपर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। आई ड्रॉपर क्या करता है? दोनों ऑप्शंस में आज आपको कंप्लीट करवा के इंशाल्लाह छुट्टी करेंगे। एक तो ये ऑप्शंस देखो, अभी थोड़ी देर में बताता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं टोटल को। एक आई ड्रॉपर की भी सेटिंग्स हैं, एक लंबी चौड़ी बॉक्स आ गया, इन दोनों को आज समझ के जाना, और ये इतनी कमाल की चीज है कि आपके लिए आसानी करेगा जब कभी आपका करंट फ्रेम में ऑब्जेक्ट हो और उनको आपने अटेम्प्ट करना है, उनकी उनकी किन प्रॉपर्टीज को, दो अलग अलग चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, जब डबल क्लिक करते हो ना, यहाँ पे आपके पास एक फिल की ऑप्शन है, एक स्ट्रोक की ऑप्शन है, एक कैरेक्टर स्टाइल की ऑप्शन है, एक पैराग्राफ स्टाइल की ऑप्शन है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? पिक, पिकअप। ये पिकअप वाला पार्ट है और ये अप्लाइज वाला पार्ट है। ये जो सेटिंग्स आप पिक करोगे एक ऑब्जेक्ट से, अप्लाई हो जाएंगे ऑन अदर ऑब्जेक्ट, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगे। ये देखो, मैं इसको करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इनको सिलेक्ट कैसे करना है? इनको सिलेक्ट कैसे करना है? सिलेक्शन टूल से, ये है
यहां से सिलेक्ट कर लो, ऐसे सिलेक्ट हो गए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? लेसो से हो सकता है, ऐसे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? लेयर पैनल से। वेरी गुड। लेयर पैनल में चले जाओ और यहां से इन ऑब्जेक्ट्स को पहले से आखिर तक आप सिलेक्ट कर लो। दैट्स इट। ये से मैं कर रहा हूं, ये देखो पहले वो किया, अब ये कौन सा हुआ है? ये है आखिरी वाला हुआ है। लाजम टॉप पे कौन सा होता है जो आखिर में बनता है? और अगर आप पहले की तरफ जाना चाहो, यहां जाओ पहले की तरफ और यहां जाके क्या करो, शिफ्ट के साथ क्लिक, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, ये सारे हो गए। ये हो गया तीसरा तरीका। चौथा क्या हो सकता है? कंट्रोल है तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, मैंने सिर्फ इनको करना है। हाँ, इन इन जिनकी कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रही हैं। अगर आप गौर करो, क्या ये सारे एक जैसे ऑब्जेक्ट नहीं है? फिल वाइज भी, स्ट्रोक वाइज भी। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन पता क्या होती है? मिसाल के तौर पे मैं एक चीज आ रहा हूं आपको बताऊं, अगर ये ऑब्जेक्ट जरूरी इधर पड़ा हो, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है इधर भी पड़ा हो। आसान सा तरीका बताऊं सिलेक्ट करने का, तमाम ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका फिल और जिसका स्ट्रोक मैच कर रहा है, इनको सिलेक्ट करना है। आसान सा तरीका बताऊं, चाहे वो किसी आर्टबोर्ड पे पड़ा हो। ये है जी मैजिक, ये है मैजिक। मैजिक पे जरा डबल क्लिक करो, पहले जरा ऑप्शन को डिस्कस कर लो। जिसका फिल कलर सेम सेम है उनको सिलेक्ट कर लो, प्लस अगर उसका स्ट्रोक का वेट भी सेम सेम है उनको भी सिलेक्ट कर लो, प्लस जिसका स्ट्रोक का कलर भी सेम सेम है उनको भी सिलेक्ट कर लो। इससे पता क्या होगा, क्या रिस्ट्रिक्शन लगेगी? सिलेक्शन होगी जिनका फिल कलर, नंबर 2 स्ट्रोक का कलर, नंबर 3 वेट, मोटाई, 5 पॉइंट्स का डिफरेंस। ये देखो मैंने 3 चीजें ऑन की हैं, जरा देखना क्या होता है। क्लिक करूं, किसी एक पे क्लिक कर दो। ये चीज याद रखना, इसकी फिल का कलर इससे भी मैच कर रहा है। ये देखो, ये फिल कलर इसके साथ मैच कर रहा है। अगर आप इधर भी क्लिक करोगे तो आप चेक करो क्या हुआ। हाँ जी, क्या बाकी सिलेक्ट हुए? ये देखो, क्या कोई बाकी सिलेक्ट हुआ? नो, इधर भी नहीं नजर आ रहा, उधर भी नहीं। अब मैं इधर क्लिक करता हूं, क्या हुआ है पता लगा आपको? सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए एक क्लिक पे, सिर्फ जो मैच कर रहे थे इसकी प्रॉपर्टी। ये देख रहे हो, इधर भी देखो लेयर पैनल में, दोबारा से देखो, साइड पे क्लिक करता हूं। आपने इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और इसकी मैचिंग, फिल की, स्ट्रोक की, स्टाइल और स्ट्रोक का कलर, 3 चीजें आपस में मैच कर रही हैं। जहां जहां भी होगा, जिस जिस आर्टबोर्ड पे होगा, सिलेक्ट करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैजिक। दोबारा देखो, अगर तो सिर्फ फिल को आपने मैच करवाना है, सिर्फ फिल ऑन कर दो। सिर्फ अगर फिल वाइज मैच करवाना है, फिल ऑन कर दो, बाकी चीजों को कंसिडर ना करो। तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये सिलेक्ट होगा? इसका भी फिल है। अगर मैं इधर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट होंगे बाकी भी? हुए कि नहीं हुए? क्योंकि मैच आपने क्या करने को कहा है मैजिक बैंड में? फिल को, फिल को। अब वो फिल आपका जहां जहां भी इसके साथ मैच कर गया है, सिलेक्ट हो गया। मिसाल के तौर पे मैं काम करता हूं, इस ऑब्जेक्ट में भी फिल कर देता हूं सेम सेम। अच्छा, सेम नहीं करता, थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं। ये भी मैं आपको सिखाता हूं एक चीज। सेम नहीं कर रहा, थोड़ा सा लाइट या डार्क कर देता हूं। अब एक चीज याद रखना, जो कलर ये वाला है ना, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर आप कहो मैं मजीद चेंज कर देता हूं, ये ले लेता हूं। असल में मैंने ये वाला कलर अप्लाई किया हुआ है और इसके ऊपर मैंने कौन सा कर दिया, ये वाला। क्या सेम है? ये सेम तो नहीं है ना, दिखने पे भी सेम नहीं नजर आ रहा, तो सेम तो नहीं है ना। चल इसके बराबर में रखता है एक और, ताकि यहीं भी आप देखो इसको। मैं आपको एक अच्छी टेक्निक सिखाने लगा हूं। आपने इसको सिलेक्ट करके इसका कलर वो रख देता हूं जो बाकियों का था। अब अगर आप गौर करो,
क्या ये दोनों सेम है? कलर है ही डिफरेंट। क्या आप चाह रहे हो कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो ये इससे मिलते जुलते सिलेक्ट हो जाए? मिलते जुलते, एग्जैक्टली नहीं, मिलते जुलते भी सिलेक्ट हो जाए। इसके लिए एक आसान सा तरीका है, आपने मैजिक बैंड में जाना है और आपने इसको यहां पे ये बताना है कि एक काम करो, फिल कलर हो, बिल्कुल हो। अगर एग्जैक्ट मैच करवाना है इसको 0 कर दो। अगर थोड़ा सा रिलैक्सेशन देनी है, इसे पता क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। टॉलरेंस, अगर आप टॉलरेंस थोड़ी ज्यादा कर दोगे 30s में ले जाते हैं। चेक करो, साइड पे करो ऐसा इसको, ये देखो, क्लिक करता हूं। क्या समझते हो ये सारे सिलेक्ट होंगे इसके साथ? क्लिक करूं, हो गए। हुए कि नहीं हुए? हालांकि उसका कलर और उसका कलर डिफरेंट है, लेकिन चूंकि आपने टॉलरेंस बढ़ा दी है। दोबारा से देखो, टॉलरेंस कम कर देता हूं, मैजिक बैंड में गया, टॉलरेंस मैंने 30s की बजाय इसको ले आया 5 पॉइंट का डिफरेंस, सिर्फ 5 पॉइंट का डिफरेंस, कम, काफी लो कर दिया गैप। अब ये देखो, दोबारा से मैजिक बैंड को इस्तेमाल करता हूं। अब देखो क्या इसके बराबर वाला या ये नीचे वाले सिलेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिल? नहीं हुए, नहीं हुए, उसने नहीं किया। क्यों? टॉलरेंस इज लो। क्या आपको टॉलरेंस की समझ आई है? और क्या आपको समझ आया कि मैजिक बैंड का काम क्या है? सिलेक्शन करना है और आपको सहूलत देना है। आप अगर लेना चाहो इस सहूलत को तो, और अगर आप इस मैजिक बैंड को थोड़ा सा आप एक्सपैंड कर दोगे तो आप क्लिक करते हैं, अभी भी नहीं, अब वो टॉलरेंस उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि इनका गैप एग्जैक्टली क्लोज हो जाए एक दूसरे के। टॉलरेंस आप मजीद बढ़ा देते हैं, अब तो होगा, लाजमी होगा, क्योंकि कलर इतना भी डिफरेंस नहीं है। 40 ज्यादा मैंने कर दिया, ये लो, सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए? सिर्फ बराबर वाला भी हुआ या नीचे वाले भी हो गए सारे? ये देख रहे हो, सारे एक्टिवेट हो गए। अच्छा, ये करने के बाद आपने करना क्या, मुझे बताओ, फायदा क्या है इसका? आपने एक डिजाइन रेडी किया जिसमें एलिमेंट्स ही एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और आपको कहा गया कि यार ये कलर येलो अच्छा नहीं लग रहा, इसको अगर आप ग्रीन कर दो, ब्लू कर दो। सबसे पहले तो मुसीबत ये है कि आपको सिलेक्शन, आपको कहा गया यार इस पूरे डिजाइन में येलो कलर नजर ना आए, पूरे डिजाइन में येलो कलर की बजाय ब्लू कर दो। हमारी कंपनी का जो कलर ट्रेडमार्क सिंबल है वो ब्लू है, नॉट येलो। तो आपने उस लोगो में येलो को गायब करके ब्लू को रिप्लेस करना है। आसान सा तरीका, सबसे पहले तो सिलेक्शन की मुसीबत बनी हुई है, कहीं लाइट येलो है, कहीं डार्क येलो है, कहीं वो पिंक लाइट शेड में आ गए येलो। इसमें भी शेड्स होते हैं कलर में, जो कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं वो बराबर वाले में। तो इसके लिए आसान सा तरीका होता है, पहले तो सिलेक्ट करने ही मुसीबत होता है। सिलेक्शन तो हो गई है, अब क्या करना है? फिल ही करना है ना, अब तो मसला ही नहीं रहा। प्रॉपर्टीज में जाओ, नई फिलिंग। अच्छा, एक चीज आपने गौर की है, फिल के साथ जो छोटा सा बॉक्स लगा हुआ है उसमें क्वेश्चन मार्क आ गया। क्यों आया क्वेश्चन मार्क? क्यों कि एक कलर डिफरेंट है, दूसरा कलर डिफरेंट है सिलेक्शन में। जब कंफ्यूजन होगी वहां पे क्वेश्चन मार्क होगा। अगर तो सेम कलर होता तो येलो नजर आता, लेकिन उसमें एक में लाइट येलो है, एक में थोड़ा डार्क येलो है, शेड है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आपको ये बता रहा है कि सिलेक्शन में कलर थोड़े से वेरी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। अदरवाइज को येलो दिखाने में कोई तकलीफ नहीं थी, येलो ही दिखाता। अब चेक करो, फिर चेंज कर दूं एक ही गो में, ऑरेंज कर दूं, ब्लू कर दूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा? रेड कर दूं, ग्रीन कर दूं, आसानी से हो रहा है। सिलेक्शन, सबसे पहली मुसीबत आपके लिए थी सिलेक्शन होनी, वो आपका मसला हल हो गया। सिलेक्शन जब हो गई है तो फिर तो जो मर्जी करो, डिलीट करना डिलीट कर दो, ग्रुप बनाना है ग्रुप बना दो। अच्छा, अगली बात, आपने अपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने ऑन द बेसिस ऑफ नॉट ए कलर बट ऑन द बेसिस ऑफ वेट। वेट समझते हो? मोटाई, इसकी मोटाई कितनी है? चेक करो, प्रॉपर्टीज में जाके जरा चेक करो, इसका वेट कितना है? 8 पॉइंट। जहां जहां 8 पॉइंट वेट वाले ऑब्जेक्ट हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट सिलेक्ट होते, उसने ये नहीं तमीज करनी सर्कल है, उसने ये नहीं देखना रेक्टेंगल है, उसने ये नहीं देखना लाइन है, वेट 8 पॉइंट हो, सिलेक्ट हो जाएंगे सारे ऑब्जेक्ट।
जैसे ये एक लाइन है, इसका भी वेट 8 पॉइंट है मिसाल के तौर पे, ये भी सिलेक्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेट। अब वो कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मिसाल के तौर पे इसको भी मैं जानबूझ के 8 कर देता हूं। अब देखना, अब कलर वाइज मैच नहीं करना, लाइन स्टाइल वाइज मैच नहीं करना, लाइन कलर वाइज मैच नहीं करना, लाइन के वेट वाइज मैच करवाना है और उनको सिलेक्ट करवाना है। अब आप कहोगे वो कैसे होगा, आसान सा तरीका, चेक करो। आप आओ मैजिक बैंड में और ऑन द बेसिस ऑफ क्या करना है, स्ट्रोक वेट, और कितना डिफरेंस हो। अच्छा ये भी एक मजे की चीज है, मैं कह रहा हूं डिफरेंस ना हो, 8 का मतलब 8 ही है, नॉट 9, नॉट 10। अच्छा इसमें अगर मैं स्टूडेंट 5 कर दूं, इसका मतलब क्या होगा, 8 तो होना ही होना है, 9 10 11 12, 8 से 12 जिस जिसका वेट है, 8 से 12 के दरमियान में जिस जिस ऑब्जेक्ट का वेट है, विड्थ है, वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और 0 का मतलब क्या होगा, टॉलरेंस एग्जैक्टली इसके मुताबिक मैच करे, इसका एग्जैक्टली है कितना वेट, 8, सिलेक्ट हो जाएंगे। ये लो ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ये लो सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, चेक करो। आपके सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, स्टार इसलिए सिलेक्ट हुए तीनों, हालांकि ना तो इसका फिल मैच कर रहा है, ये ऑन द बेसिस ऑफ वेट मैच कर गए। ये लो आखिरी चीज इसमें वेट के वाले से दिखाने, मैंने इसका वेट कर दिया 10, 8 नहीं है 10 है। अगर मैं ऐसे सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहा हूं जिसका वेट 8 से 5 पॉइंट का डिफरेंस तक उसमें एग्जिस्ट, इस ब्रैकेट में आ रहा हूं, 8 से 5 आगे 9 10 11 12 13, 8 से 13 की ब्रैकेट में आ जाएगा जो, वो सिलेक्ट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेट, बट दिस टाइम विद वेट ब्रैकेट कितनी दे दी मैंने, टॉलरेंस में 5 पॉइंट। अब आप कहोगे ये क्यों सिलेक्ट होने लगा है, ये इसलिए सिलेक्ट होने लगा है कि उस ब्रैकेट में आ रहा है जो आपने उसको टॉलरेंस में दे दी। करूं रेड को, ये लो देखो सिलेक्ट कौन कौन हुआ, कलर मैं चेंज करके दिखाता हूं, आपको खुद समझ आएगी सिलेक्ट कौन कौन हुआ। येलो करने लगा, ये सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो 8 की ब्रैकेट में आ रहे थे, देख रहे हो जिनके कलर चेंज हो रहे हैं, सब सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, इनकी क्या बेस क्या है सिलेक्शन की, वेट। आपको उम्मीद है मैजिक बैंड की समझ आ रही है, और ये भी समझ आ रहा होगा कि स्ट्रोक कलर का मतलब क्या होगा। स्ट्रोक के कलर की बेस पे सिलेक्शन होगी, उसने ऑब्जेक्ट को नहीं देखना, उसकी फिलिंग को नहीं देखना, स्ट्रोक के स्टाइल को नहीं देखना, स्ट्रोक के वेट को नहीं देखना, स्ट्रोक का कलर मैच जिसका कर गया वो सिलेक्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं जानबूझ के इनके कलर एक जैसे रखने लगा हूं, एक इसका रख लेता 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 हूं। इनके वेट में सॉरी कलर इनके रखने लगा हूं, ऑरेंज रख लेता हूं, चेक करो ऑरेंज। तमाम वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने लगे जिससे स्ट्रोक का कलर मैच होगा। आपने डिजाइन बना दिया, बनाने के बाद आप कहते हो यार इसके अंदर जो स्ट्रोक की कलर वाइज ये वाली प्रेजेंस है ऑरेंज, उसकी बजाय ब्लू कर दो। लेकिन किनकी, जिनकी स्ट्रोक के कलर ऑरेंज की प्रेजेंस है। अच्छा तो आपने फिर स्ट्रोक कलर में जाना है, और यहां पे आपने अब मैजिक बैंड को लेना है। जैसे मैं ये क्लिक करूंगा वो देखो नीचे 3 वो भी सिलेक्ट होंगे। इसका हालांकि कोई तुक नहीं बनता, वो सर्कल्स हैं, लाइन स्टाइल भी डिफरेंट है, लेकिन लाइन का या स्ट्रोक का कलर मैच कर गया, और टॉलरेंस भी काफी ठीक ठाक है। ऑरेंज में भी अगर शेड होंगे प्लस और -20 सिलेक्ट हो जाएंगे। ये लो सिलेक्ट हो गए, चेक करने हैं, डिलीट करके दिखाऊं या चले इसके अंदर मैं फिल करके दिखा देता हूं, इसका स्ट्रोक बढ़ा के दिखा देता हूं। इसका 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 और उसका स्ट्रोक सेम है, सिलेक्शन हुई ऑन द बेसिस ऑफ
कलर बाद में आपने उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करनी है वो आपकी मर्जी है, डिलीट करना है, मूव करना है, ग्रुप बनाना है, फिलिंग करनी है, लाइन स्टाइल चेंज करना है, सिलेक्शन होगी, जो दिल करता है करो। अभी मैं आपको मैजिक बैंड की पावर का बता रहा हूं। एक और चीज आपको दिखाऊं, ओपेसिटी। अब ये ओपेसिटी क्या चीज होती है? ओपेसिटी मैं जरा पहले सेट कर लेता हूं कुछ ऑब्जेक्ट्स की। मिसाल के तौर पे ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करता हूं, कुछ 2 3 ये ले लिए, शिफ्ट के साथ 2 4 ये ले लिए, इनकी ओपेसिटी करता हूं सेट। ओपेसिटी, ओपेसिटी कहां सेट होती है जनाब? ओपेसिटी यहां सेट होती है, ये इनकी ओपेसिटी कर देता हूं 50%। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ ओपेसिटी सिलेक्ट होंगे, देख रहे हो, उनकी ओपेसिटी डाउन कर दी। अब आपने फिर सिलेक्शन करनी है। आप कहते हैं मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, बल्कि ऐसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने जिसकी ओपेसिटी मैच करती है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लाइन कलर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लाइन वेट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फिल, बट ओपेसिटी मैचिंग करनी है आपने। आराम से हो जाएगा। मैजिक बैंड में जाओ, इस बार आपने ओपेसिटी को ऑन करना है, और ओपेसिटी में भी ±5% तक टॉलरेबल है। ओके, just click, use this tool and click any of the object। चेक कर लो सारे ऑब्जेक्ट जिनकी ओपेसिटी 50% है, या 52 है, 53 है, 54 है, 55 तक भी है, अगर उनकी वैल्यू चेंज हो गई है। और अगर आप इसका कलर वलर मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूं। ये वो ऑब्जेक्ट्स थे जिनका मैंने ओपेसिटी लेवल पे सिलेक्शन की है। क्या आपको समझ आ गई है मैजिक बैंड की? किस इसका कमाल समझ आया है? और अगर आपने इन सबको मैच करवाना है तो इन सबको ऑन रखो। वैसे बाय डिफॉल्ट सिर्फ फिल कलर होता है और वो भी 20 होता है, बाकी आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको ऑन ऑफ कर लीजिएगा। जब इंस्टॉलेशन होती है सिर्फ यही ऑन होता है। बाकी अगर आप स्ट्रोक वाइज भी मैच करना चाह रहे हो, वेट वाइज मैच करना चाह रहे हो, जिसमें ये तीनों चीजें एक जैसी होंगी, वो सिलेक्ट होंगे। फिल कलर, जिस पॉइंट पे क्लिक किया उस ऑब्जेक्ट के साथ जितने भी सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट हैं जिसका फिल कलर मैच हो, नंबर 2। स्ट्रोक कलर मैच हो, नंबर 3। स्ट्रोक वेट मैच हो, नंबर 4। अगर आपने इसको भी ऑन कर दिया, ओपेसिटी भी मैच हो, तो सिलेक्ट होगा, वरना नहीं। स्ट्रिक्ट हो गई, रूल स्ट्रिक्ट लगा दिया, क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट कर दिया। वैसे ब्लेंडिंग मोड अभी आज के लिए छोड़ दो, क्योंकि मैंने आपको जब तक ये टूल नहीं करवाऊंगा, ये वाला ब्लेंड वाला, इसका कोई फायदा नहीं है। अभी इतना ही इसको रखो। ये है जी टूल जिसका नाम है मैजिक बैंड। नेक्स्ट टूल, अब मैं एक और इंटरेस्टिंग टूल, मैजिक की तो समझ आ गई, सिलेक्शन के लिए होता है, लेकिन सिलेक्शन के बाद अगर आपने उसकी प्रॉपर्टीज को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करवाना है तो कैसे करना है? अब इस पे आते हैं, ये देखिएगा। अगेन आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आपने करना क्या है? करना ये है कि जितने ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट किए होंगे उस पे प्रॉपर्टीज लगेंगी उस ऑब्जेक्ट की जिसकी आप यहां पे पॉइंट, क्लिकिंग पॉइंट बताओगे। आई ड्रॉपर, मिसाल के तौर पे गौर कीजिएगा, ये मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, ये ऊपर वाले चले, इतने कर लेता हूं। काफी सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए ऊपर से, ये सारे। आप इन 6 × 4 तकरीबन 24 ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिए। ये इन 24 ऑब्जेक्ट्स पे आप चाह रहे हो इसकी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। पहले आपने ये बताना है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे अप्लाई करना है, वो सारे सिलेक्ट कर लो। अब फिर आपने एक उसको कमांड देनी है, आई ड्रॉपर, और यहां जाके क्लिक कर देना, यहां जाके क्लिक कर, यहां जाके क्लिक कर देना, यहां जाके क्लिक कर देना, यहां जाके क्लिक कर देना। जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो वो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती हैं सिलेक्शन पे। है कि नहीं है मजे की चीज? अगर आप करना चाहो तो एक काम करते हैं, मैं एक ना इमेज लेके आता हूं।
कभी आपको जरूरत पड़ सकती है कि आपने कलर्स जो हैं पिक करने हैं फ्रॉम दिस इमेज। ये लो, आपको इस बोर्ड के अंदर ये कलर बड़ा अच्छा लगा, ये वाला। आप चाह रहे हो ये वाला कलर अप्लाई हो जाए किसके अंदर, इन ऑब्जेक्ट्स में फिलिंग में आ जाए सब में। चलिए काम करता हूं, सबसे पहले ये एरिया सेलेक्ट करता हूं। हाफ पेज आपने वर्टिकल सेलेक्ट कर लिया, ये वाला। इस पे अब कौन सा कलर अप्लाई करना है, ठीक है, बोर्ड का कोई एक कलर, फोटो में से कलर आपने अप्लाई करना है। इन शेप्स पे तो आपने करके देख लिया, आप इमेज में से कलर पिक कर सकते हो। कभी आपको डिजाइन की डिमांड हो कि एक इमेज है उसमें आप कलर्स को पिक करके ड्रॉप करना चाह रहे हो। अच्छा, इसकी अगर थोड़ी डिटेल को स्टडी करो डबल क्लिक करके, इसमें दो चीजें होती हैं कि क्लिकिंग पॉइंट की एवरेज क्या होगी। किसी स्पेसिफिक पॉइंट से पिक करना है, 3x3 9 पिक्सल का आप एवरेज निकालनी है, या 5x5 25 पिक्सल की एवरेज निकालनी है। मिसाल के तौर पे जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे ना, उसके 5x5 एरिया का एवरेज कलर निकाल लेगा। हो सकता है एक जगह पे लाइट ऑरेंज हो, एक जगह डार्क हो, उसके बाद लाइट हो, डार्क हो। 5 ये हो गए, 5 ईयर उस एरिया में से एवरेज निकालेगा कलर की, और वो अप्लाई करेगा आपके उन ऑब्जेक्ट्स को जो सिलेक्ट हुए हैं, ये वाले, वहां से यहाँ। वो कैसे, इसको आप कम करना है कम कर लो, लिमिटेड करना है वो कर लो, लेकिन असल काम स्टार्ट होता है यहां से। आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं करनी, आपने स्ट्रोक नहीं करना, आपने इसकी फिलिंग को पिक करना है। क्या लिखा हुआ है, आई ड्रॉपर पिकअप, पिकअप व्हाट, जस्ट फिल, नॉट मोर नॉट लेस। और अप्लाई किस पे करना है, अप्लाई भी ऑब्जेक्ट की फिलिंग पे करना है। इसको अगर आप एक्सपैंड करो तो तीन चीजें हैं इसमें, उस पॉइंट का कलर, उसकी ट्रांसपेरेंसी, और ओवर प्रिंट जो प्रिंटिंग में आता है कलर, उस वाले से उसे पिक करना है और पिक करके अप्लाई करना है। मैंने स्ट्रोक को नहीं, स्ट्रोक की बात नहीं हो रही, स्ट्रोक के बारे में बताता हूं अभी आपको। इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे उस पॉइंट की एवरेज निकालेगा 5x5, और आप ये अप्लाई कर देगा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिसपे आपके सिलेक्शन हुई है। करूं क्या, अभी सिर्फ फिल पे कंसंट्रेट करो, ये देखो, चेक कीजिएगा, सिलेक्शन हुई है। जैसे मैंने क्लिक किया इस पॉइंट पे, फिल में रिप्लेसमेंट हो गई है, चेक कर लो। इधर करता हूं, ये लो, चेक कर लो, रिप्लेसमेंट हो गई। इधर करता हूं, ये लो, ये लो। जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो उस पॉइंट पे आप कलर अटेम्प्ट उसको लोड करता है और अप्लाई कर देता है। इसका मतलब स्टेप नंबर 1, you need to select all the objects where you want to apply। सिलेक्शन हो गई है, ये तकरीबन 12 ऑब्जेक्ट्स। इस पे भी कर दूं, चलो इसको भी कर देते हैं, शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लिया। जितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए होंगे आपके इस पे अप्लाई होना है। डिसाइड कर लो कि सिलेक्शन कितनी करनी है, कर लो। करने के बाद आपने आई ड्रॉपर में जाना है, और आई ड्रॉपर में जाके बता देना, ये लो। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि वो क्या रहा है। अच्छा, बाल करना, स्टूडेंट्स कहते हैं ये पॉसिबल है कि ये काम स्ट्रोक वाइज भी हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट पड़े हैं, इसका मैं डैशेस को ऑफ कर देता हूं, और ये ऑब्जेक्ट्स की कुछ कॉपीज बना लेता हूं। मैं अब आपको एक चीज इसमें बताने लगा। बाद अगर आपको जरूरत पड़ जाती है, डिजाइन के अंदर अवेलेबल होती हैं ऐसी चीजें, और इलिस्ट्रेटर आपको बहुत अच्छी फीचर्स दे रहा है। अगर आप इसको इस्तेमाल करके कुछ काम करना चाह रहे हो, आसानी दे रहा है आपके लिए, ठीक है। आपने इन तीनों का वेट मैंने थोड़ा कम कर दिया, और इधर वाले लेफ्ट वालों का वेट ज्यादा है। बाल का तो आपको करना क्या होता है, इसका वेट चलें डिफरेंट कर देता हूं, इसका वेट में डिफरेंट कर देता हूं, कुछ इस तरह का स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा, ये जरूरी नहीं सर्कल ही हो, ये कुछ और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लाइक जी, हेलो,
ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। अच्छा ये देखिए, स्टार भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, एनीथिंग। वेट इसका मैंने कर दिया 40 पॉइंट्स। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने पिक करना है इन 3 ऑब्जेक्ट पे, पिक करना है फ्रॉम दिस स्ट्रोक, फ्रॉम दिस स्ट्रोक और फ्रॉम दिस स्ट्रोक। आसान सा तरीका, आपने पहले इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लो डबल क्लिक करके। मुझे बताओ क्या पिक करना है? क्या इसके फिलिंग को पिक करना है? नहीं, इस बार आपने फोकल करना है, फोकस करना है स्ट्रोक को। और स्ट्रोक के अंदर क्या चीजें होती हैं? उसका कलर, उसकी ट्रांसपेरेंसी, ओवरप्रिंट, वेट, कैप, जॉइन, मीटर लिमिट, डैश पैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग पिक करके अप्लाई कर देगा। मजे की बात, अगर आप डैश पैटर्न को पिक नहीं करना चाह रहे, ऑफ कर दो। कैप को पिक नहीं करना चाह रहे, ऑफ कर दो। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, अगर अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैप लगा हुआ है, कैप याद है कल किया था, इसकी बात हो रही है, डैश लगा हुआ है, गैप ज्यादा दे देता हूं। अब पता क्या होगा स्टूडेंट्स, जो प्रॉपर्टीज आपने ऑन की हुई है उसके मुताबिक रिस्पॉन्स मिलेगा, बाकियों को कैप्चर ही नहीं करेगा। चेक कीजिएगा, मैंने 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, जरा पहले देख लो कि आपने किया क्या हुआ है, सेटिंग में क्या ऑन किया है। आपने कहा पिक कर लो, पिकअप, क्या लिखा हुआ है? आई ड्रॉपर पिकअप, क्या स्ट्रोक, स्ट्रोक का क्या कलर, ट्रांसपेरेंसी, प्रिंट, वेट, जॉइन, मीटर लिमिट, बट डोंट पिक डैश पैटर्न एंड कैप। ठीक है, अप्लाई क्या करे? अप्लाई ऑब्जेक्ट के ऊपर ये सारी चीजें कर दे। अब आपने अगर कैप को पिक नहीं किया, डैश को पिक नहीं किया, तो इससे ना तो कैप को असरअंदाज करेगा जो करंट होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्शन में, ना डैश को असरअंदाज करेगा। लेकिन अगर इसको ऑन करेंगे तो लाजमत अप्लाई भी करेगा। चूंकि आपने पिक नहीं करवाया, अप्लाई भी ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, अब स्ट्रोक पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, इन सबको सिलेक्ट किया, तीनों को किया हुआ है, चेक करो आई ड्रॉपर। क्या समझ आई है? और अगर अगर आप चाह रहे हो कि यार फुल फ्लैश प्रॉपर्टीज चाहिए मुझे, आधी अधूरी नहीं चाहिए, नाउ यू कैन सी, क्या समझ आई है? ये ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, वो तो मैंने सारे सर्कल ही बना दिए ना, डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसने इसकी परवाह नहीं करने की ऑब्जेक्ट में है क्या, उसने स्ट्रोक वाइज उसको अटेम्प्ट डालना है, अप्लाई करना है। क्या बात समझ आई है कि नहीं आई है? तो मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है मेरी तरफ से? ये समझ आ गई है, काफी है? दोबारा से देख लो, ये देखो सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए थे, हैं? आपने इसमें से स्ट्रोक को पिक करके इन पे अप्लाई करवाना है, या इसका स्ट्रोक पिक करके इन पे अप्लाई करवाना है, ये इसको स्ट्रोक पिक करके इस पे अप्लाई करवाना है। तो आपने सबसे पहले आई ड्रॉपर में जाके सेटिंग बतानी है कि क्या चीज पिक करनी है और क्या चीज अप्लाई करनी है। अगर आपने दोनों चीजों को पिक करना है, फिल एज वेल एज स्ट्रोक, तो इसको भी ऑन कर दो, इधर भी ऑन कर दो। अब क्या होगा, मिसाल के तौर पे इसका फिल जरा डिफरेंट रख देते हैं, इसका फिल भी डिफरेंट कर देते हैं, इसका फिल भी डिफरेंट कर देते हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके हो क्या रहा है। चलो, अब आपने एक डिजाइन रेडी किया, डिजाइन रेडी करने के बाद आपको कहा गया इन ऑब्जेक्ट्स पे जो मैं सिलेक्शन में डाल रहा हूं इस पे आप पिक करो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, फिल एज वेल एज स्ट्रोक, या इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज फिल एज वेल एज स्ट्रोक, या इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी फिल और एज वेल एज स्ट्रोक। आप मर्जी है, आपने कोई ऐसा डिजाइन बनाया हुआ है
नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिक्स एंड मैच करके हो सकता है कुछ इस तरह हो, चलो इसको डिजाइन ही बना लेते हैं। अगर डिजाइन हम कर रहे हैं, एक डिजाइन ही बना लेते हैं। अब याद देखिएगा सिलेक्शन की, एंड यू वांट टू अटेम्प्ट फ्रॉम fill as well as stroke, and applies on pick up from this and applies on selection. Clear? करंट प्रॉपर्टीज के मुताबिक क्या हो रहा है, क्या समझ आई है कि नहीं आई है समझ? तो असल में ये क्या करता है, ये आपके पास एक ऐसा टूल है जिससे आप फोकल ऑन फिल, फोकल ऑन स्ट्रोक और फोकल ऑन कैरेक्टर स्टाइल एंड पैराग्राफ स्टाइल, ये भी देख लो। बार ना आपने कोई राइट की होती हैं, पैराग्राफ्स लिखे होते हैं और आप कोई फॉन्ट्स लगाए होते हैं और आपको वो अपने आर्ट बोर्ड पे चाहिए होते हैं। अब वो कैसे, अब ये देखो मिसाल के तौर पे एक नया प्रोजेक्ट्स पे काम किया, एक मैगजीन बनाया, उसमें कोई टाइटल लगा दिया मैंने, ये कोई समझ लो 10 पेजेस का एक कैटलॉग बनाया, ये है जी फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ये आपने लिख दिया, लोगो एक अच्छा सा बना दिया। यहां पे मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मुझे इसको हर पेज पे लेके आना है, क्या करूं? क्वेश्चन है आपसे, क्या माइंड में आपके आ रहा है? आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा? पॉसिबल है वैसी ऑप्शन है जो आपकी इस मदद करे इसमें? ये सपोज ये है चीज, नहीं, आई ड्रॉपर से कुछ और होगा, वो अगला आपको सेगमेंट है। ये सारे एरिया को सिलेक्ट किया, हेडिंग है ना, इसको आप हर पेज पे चाह रहे हो, 10 है या 100 है या 1000 है, यू वांट टू पेस्ट इट ऑन ऑल आर्ट बोर्ड्स, कॉपी पेस्ट, ये क्या लिखा हुआ है, मसा हलवा के नहीं? पढ़ सकते हैं, जरूरत के नहीं। अच्छा ये तो हो गया काम। अब मसला क्या है, मसला ये है कि फॉन्ट अच्छा नहीं लगा आपको, टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इधर आपने अब अपना डिटेल डाली हुई है जो भी डाली, ये मैं रफली जल्दी जल्दी कर देता हूँ, जल्दी जल्दी ना मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, टाइटल है उसके अंदर कुछ डाटा डाल देता हूँ ताकि हम इसको फिनिश करें। एक काम करता हूँ, फॉन्ट 12 का ले लेता हूँ, ये 95 का 12 का फॉन्ट सेट कर लेते हैं और मैं जल्दी से इसको रिफिलिंग करता हूँ इसकी टेक्स्ट की। ये भी तो हो सकता है, क्या ख्याल है? अभी जो किया है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इसको जल्दी से करके दिखाना चाह रहा हूं, क्या करूं स्टूडेंट्स? वही चीज जो अभी की है थोड़ी देर पहले, हो नहीं जाएगी उससे? क्लिक किया, कॉपी, यू वांट टू पेस्ट ऑन ऑल पेजेस, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम। अच्छा ये मेरा मकसद नहीं था करना, मेरा मकसद आई ड्रॉपर का इस्तेमाल करना है जो अब आज का टॉपिक है आपका। अच्छा मुझे ये बताओ, ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट आपके 10 पेजेस पे है, जो फॉन्ट है, जो साइज है, जो कलर है, जो स्टाइल है, मुझे चेंज करना है। एक पे करूं, जो रिमेनिंग 9 है उस पर हो जाए, या रिमेनिंग 99 है उस पर हो जाए, या रिमेनिंग 999 है उस पर हो जाए, कैसे? एक को करूं बाकियों पे हो जाए, कैसे होगा?
आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर कर सकता है। अच्छा पहले तो ये मुझे बताओ कि सिलेक्शन कैसी होगी इन 10 हेडिंग्स की? मैजिक बैंड से हो जाएगी? हो सकती है। ये लो, क्या हुई है? क्या मैजिक बैंड से तमाम के तमाम हेडिंग सिलेक्ट हो गई हैं? नहीं हुई? अच्छा, और कोई तरीका? लग तो ऐसी रही है, देखते हैं। ये एक एक करके फाइंड हो रहा है। फाइंड एंड रिप्लेस हो सकता है, यू कैन डू इट। मिसाल के तौर पे वो आपको ये कहते हैं यार, फास्ट फूड रेस्टोरेंट नहीं डालना था बल्कि क्विक फूड रेस्टोरेंट डालना था, हैं? इस तरह का काम करने के लिए तो अच्छा टूल है। क्या मैंने बोला? जहां जहां फास्ट फूड लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखना है? क्विक फूड। अब वो आपने कितनी जगह लिखा हुआ है? अभी तो मुझे 10 जगह नजर आ रहा है, 100 जगह भी हो सकता है। और मजे की बात बताऊं, ये बीच में भी यहां पे भी तो हो सकता है लिखा हुआ कहीं फास्ट फूड, उनको भी रिप्लेस करेगा। करके दिखाऊं? चलो एक तो ये काम करते हैं, एक अच्छी ऑप्शन सामने है, इसको यूज कर लेते हैं जरा। एडिट में आपने फाइंड करना है एंड देन उसको रिप्लेस करना है। पहले तो फाइंड करो। फाइंड क्या करे? फास्ट फूड। रिप्लेस किसके साथ करे? क्विक फूड आइटम्स के साथ। क्विक फूड क्या लिखूं? क्विक फूड, चलो। अच्छा, अभी देखो होगा क्या। जितनी जगह आपने लिखा हुआ है फास्ट फूड रेस्टोरेंट, वहां पर रिप्लेसमेंट होने लगी है। क्या एक ही गो में करनी है? पहले तो फाइंड करो जरा। अच्छा, आगे बहुत कुछ है इसमें। अच्छा, फाइंड करो, मिल रहा है क्या? रिप्लेस करूं? देखो रिप्लेसमेंट होने लगी है। जहां जहां हाईलाइट हो रहा है रिप्लेसमेंट होगी, ये देखो। अभी आपको यहाँ पे थोड़ी देर में लिखा हुआ नजर आएगा क्विक फूड बेकिंग। यू वांट टू रिप्लेस ऑल और यू वांट टू रिप्लेस करंट वन? करंट वन मतलब सिर्फ ये रिप्लेस होगा। क्या आपने इकट्ठे कर दूं सारे? ये क्या लिखा हुआ है? कर दूं क्या? ये लो, एक तो ये आपने सीखा आज। डन। क्या आपका काम रिप्लेसमेंट के हवाले से अच्छा नहीं हो गया? कि अगर आपको समथिंग आपके पास टेक्स्ट है उसको रिप्लेस करना विद अनदर, कितने एक क्लिक पे सारा मामला हल हो गया। अच्छा ये तो बात अलग है। अब आ जाओ जरा इस टूल पे, इसको देखते हैं ये क्या है। ये क्या लिखा हुआ है? करेक्टर स्टाइल। अच्छा ये क्या करेगा? कॉपी एंड देन, सॉरी, पिकअप एंड देन अप्लाइज ऑन। इसका क्या काम है? करके दिखाऊं? मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ये है, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। इसका मैं फॉन्ट करेक्टर चेंज कर देता हूं। कभी अगर आपको जरूरत पड़े और आपको कुछ रिप्लेसमेंट चाहिए, किस तरह होंगी वो देखो। अब इसके ऊपर मुझे, हेडिंग के ऊपर मैंने डिफरेंट अटेम्प्ट किए और मुझे समझ ये आई कि फॉन्ट ये अच्छा नहीं है, मैं ये वाला लगा लेता हूँ। आई थिंक दिस इज द गुड वन, लेकिन साइज मुझे छोटा करना पड़ा।
कर दिया, स्ट्रेच करना पड़ा, स्ट्रेच कर दिया, थोड़ा सा रोटेट भी कर देते हैं, कर दिया कुछ डिग्रीज पे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये कर दिया आपने, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये वाला स्टाइल है, इसके बराबर जो पड़ा हुआ है हेडिंग, उस पर भी लगाना है, क्या करोगे आप? पिकअप एंड देन अप्लाई ऑन, क्या ख्याल है, हो नहीं जाएगा? पिकअप फ्रॉम हेयर, गो विद एंड अप्लाइज ऑन दिस वन। अगर मैं आपको ये कहूं कि सबको जरा सेलेक्ट कर लो, अभी कर लेते हैं, शिफ्ट 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 शिफ्ट, सिलेक्ट हो गया सारे, एंड अप्लाइज फ्रॉम वेयर, आई ड्रॉपर, हुआ कि नहीं हुआ? ये करेक्टर स्टाइल, एक पैराग्राफ स्टाइल भी होता है, लास्ट ऑप्शन। आप जरा गौर करो, ये आपके पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इस पैराग्राफ, जो इस फ्रेम में पैराग्राफ पड़ा हुआ है, इस पे मैं कुछ फॉर्मेटिंग लगाता हूं। क्या लगाता हूं, ये देखिए, आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले पैराग्राफ करवाया था। मैं एक काम करता हूं, मैं इस फ्रेम के ऊपर इसको सेंटर कर देता हूं। क्या लाइनें सेंटर हुई? राइट कर देता हूं, क्या लाइनें राइट हुई? या मैं एक काम करता हूं, पैराग्राफ मेन्यू में चले जाता हूं, जस्टिफाई कर देता हूं कि लाइनें जस्टिफाई हुई। इंडेंटेशन फर्स्ट लाइन को करता हूं, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन ये है, क्या पहली पहली लाइन इंडेंट हो रही है? नहीं सॉरी, ये तो स्पेस की है, फर्स्ट लाइन इंडेंट ये ऊपर पड़ी है। ये लो, जरा गौर करो, जो मैंने मेहनत करी इस पैराग्राफ के लिए, क्या बराबर में जो आपके फ्रेम पड़े हैं उस पर हुआ हुआ है वो काम? फर्स्ट लाइन इंडेंट नहीं हुआ? देखते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट ही है ना ये, क्या नाम है इसका? दिस इज फर्स्ट लाइन और दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन। एक तो फॉन्ट बहुत ही बुरा लगा हुआ है, फॉन्ट जरा चेंज ना कर लें? फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। भाई जो आपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया है, वो आप यहां से अपने रिमेनिंग पार्ट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ये लो, इसको ऊपर मैं फॉन्ट थोड़ा सा सादा लगा देता हूँ, ये काफी अजीब सा फॉन्ट है। लुकिंग गुड, चेक कर लेते हैं। मैं इसको ना दोबारा जरा एक दफा लिख दूँ, ये मेरा डबल हो गया था फ्रेम, ये दोबारा से देख लो, ये देखो, एक मैंने टेक्स्ट लिखा जो नजर आ रहा है आपको, ये बेहतर है जब कभी आप लिखो, पहले सेटिंग कर लो, पैराग्राफ में जाकर टाइप टूल लो, पैराग्राफ में पहले डिसाइड कर लो, कैरेक्टर पैनल में जाके कि आपको किस तरह का फॉन्ट चाहिए जो अच्छा भी लगे। हमने डिसाइड ये किया, एरियल ले लेते, बड़ा पॉपुलर फॉन्ट है एरियल, दिस इज एरियल। और फॉन्ट साइज ले लेते हैं 12 का, ले लो, ये फॉन्ट साइज 12 का ले लिया। और मैंने कुछ लिखना शुरू किया, ये लिखा, ये ले जनाब, ये मैंने टाइप कर दिया। ठीक, कौन सा आ रहा है? एरियल है। अच्छा, बाकी और सेटिंग्स क्या है हमारी? अच्छा, ये जीरो कर दूं इसको, रोटेट हुआ हुआ है, मैं वही देख रहा था कि ये क्या कर रहा है ये हमने। अच्छा, ये मैंने आपको आसान से एक ट्रिक बताई थी कुछ दिन पहले, मैंने कहा था जब आपके करेक्टर पैनल में डिस्टर्बेंस फील करो, रीसेट कर दिया करो।
मैंने स्ट्रेच भी किया हुआ था असल में, रीसेट कर दिया, अब एवरीथिंग इज ओके। अच्छा ये देखो, ये टेक्स्ट लिखा हुआ बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इस टेक्स्ट की फ्रेम के ऊपर मैंने इनको सिलेक्ट करके पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लगा दी। अब मैं आपको करेक्टर स्टाइल की बात नहीं बताने लगा, मैं पैराग्राफ स्टाइल की आखिरी ऑप्शन आई ड्रॉपर में जो है उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने इसका, ये देखो, ये आपकी फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन हुई हुई है, कितने पॉइंट्स की हुई है, कर देते हैं इसको, चलो 30 कर देते हैं। ये देखो जरा गौर करो, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन 30 पॉइंट, हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन 30 पॉइंट। अच्छा आप चाह रहे जो फॉर्मेटिंग इस फ्रेम पे लगी हुई है वो रिमेनिंग 10 पे भी लग जाए, अब वो कैसे होगा, इधर तो ऐसा नहीं है। ये देखो, ये फॉन्ट भी डिफरेंट है, कलर भी डिफरेंट है, स्टाइल भी डिफरेंट है। आप इसके लिए आसान सा तरीका, वो जो मैंने आपको टाइटल के लिए बताया वो यहाँ पे भी चलेगा। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, कर लो जी सिलेक्ट सबको, दिस वन, शिफ्ट 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 शिफ्ट, सिलेक्ट हो गए। जल्दी जल्दी करते हैं खत्म इसको। शिफ्ट 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 शिफ्ट, सारा को सिलेक्ट कर लिया, ब्लू नजर आ रहे हैं आपको। आई ड्रॉपर क्या कैप्चर करना है, पैराग्राफ का एज वेल एज करेक्टर का स्टाइल, ओके, एंड अप्लाई भी करो उसको, दोनों को। सिलेक्शन हुई हुई है कहां से जी, इधर से, चेक करना। हो गया करेक्टर पैराग्राफ, ज्यादा ही वो लोड पड़ गए हैं। हाँ लेकिन आपको समझ आई है कि नहीं, बस यही काम है। आई ड्रॉपर का इतना ही काम होता है कि आपके इन वैल्यूज को पिक करेगा एंड अप्लाई करेगा, पिक करेगा एंड अप्लाई करेगा, चाहे वो आपका ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे वो फोकल फिल हो, चाहे वो फोकल स्ट्रोक हो, और इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉपर्टीज भी हैं उसकी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कैप को और डैश को अप्लाई करके भी दिखाया। दिस इज ऑल अबाउट नेम, टूल नेम इज आई ड्रॉपर। उम्मीद करता हूं इसकी भी समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूं आपको मैजिक बैंड की भी समझ आ गई होगी। अब आपको हमारे पास तकरीबन मैं 10 मिनट और लूंगा आपके, तो कल से हमारी क्लास नहीं है, 2-3 दिन क्लास नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि मैं जाने से पहले आपको, अच्छा कल के दिन ना मैं आपको एक टूल सेंड करूंगा, एक वीडियो सेंड करूंगा। ये टूल है पेंट ब्रश एंड ब्लॉक ब्रश, इसकी वीडियो आप देख के फॉलो कीजिएगा लैब, नहीं समझ आई तो मुझे मंडे को पूछ लेना। अच्छा अभी हमने अगले 10 मिनट में काम ये करना है, आसान से टूल है, कोई इतनी टेंशन वाले नहीं है। अरेजर टूल, सीजर टूल एंड नाइफ टूल, यूज देखो इसका। उसके बाद हम ऑफ कर देंगे, सिर्फ 10 मिनट। मंडे को आती है ना, मैं पहले ये टूल करवाऊंगा आपको सारे, शेपर पेंसिल स्मूथ पाथ रेजर जॉइंट टूल, आसान से टूल है। लेकिन आज जाने से पहले मैं आपको कुछ टूल्स ये बताना चाहूँ। अरेजर है, सीजर है और नाइफ, सिंपल टूल्स। ये अरेजर शिफ्ट प्लस ई इसकी शॉर्टकट की है, सीजर सी इसकी शॉर्टकट की है, नाइफ इसका मकसद क्या होता है, 3 डिफरेंट वेज हैं हाउ टू अरेज इन इलिस्ट्रेटर। ये देखो सबसे पहले अरेजर को देख लो, अरेजर आपको अप्लाई करना है अगर, तो आप टेक्स्ट पे भी अरेजर कर सकते हो। अरेजर उसी तरह काम कर देते हैं आप रूटीन में अरेजर का काम होता है, रबर का मिटाना,
ठीक है, आप कोई चीज बना लेते हो, आप अरेज करना चाह रहे हो, तो ये टूल है, इसका नाम है अरेजर। और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप अपने स्क्रीन के ऊपर अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं वेयर यू नीड टू अरेज समथिंग, इस काम के लिए अरेजर। ये हमारे पास कुछ आर्टबोर्ड, अरेजर का इस्तेमाल देख लो, कंट्रोल 0 करते हैं और ये है जी अरेजर। कुछ भी क्रिएट कर लो, लाइक यू वांट टू अप्लाई ऑन दिस शेप, अरेजर। कलर थोड़ा ऐसा रख देते हैं जो दिखे आपको, वाइट तो समझ ही नहीं आती। अरेजर, ये देखो अरेजर करता क्या है, जब आप इस टूल को क्लिक करते हो ये टूल अवेलेबल हो जाता है। और एक चीज आपको बताऊं, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये टूल ये देखो ये अरेजर है, इसका साइज बड़ा छोटा करना चाहो ब्रैकेट्स के साथ बड़ा, और ओपन ब्रैकेट के साथ छोटा कर सकते हो। जितना इरेजिंग रिक्वायर्ड है उतना आप कर लो। और होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, डबल क्लिक करो, इसमें 3 ऑप्शंस हैं। जिस तरह ब्रश होता है उसका एंगल होता है, राउंडनेस होती है, साइज होता है, सेम अरेजर का भी एंगल होता है, राउंडनेस होती है और साइज होता है। और ये तीनों बाय डिफॉल्ट फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं। लेकिन अगर आप इसको रैंडम कर लो तो ये चेंज भी होते हैं। रैंडम अभी नहीं कर रहा, अभी मैं फिक्स के साथ आपको बताने लगा हूं। एंगल लाजिमत है, अगर आप कोई भी एंगल लोगे अभी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि गोल है। अगर राउंड है इसकी चेंज कर दो तो जरूर गोल, ये गोल से फ्लैट हो जाएगा। ये देखो फ्लैट हो रहा है, रेजर फ्लैट हो रहा है, ये एंगल चेंज हो रहा है, साइज बड़ा छोटा हो रहा है। इसका मतलब अरेजर की 3 प्रॉपर्टीज हैं और ये 3 की 3 प्रॉपर्टीज आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। या दिस इज अ एंगल एंड दिस इज फॉर राउंडनेस, फुल राउंड फ्लैट, फुल राउंड फ्लैट। इसका मतलब ये यहां से आप टैकल कर लो या यहां डायरेक्ट कर लो, एक ही बात है। अरेजर, ये अरेजर, ये अरेजर, डबल क्लिक करो, यह प्रॉपर्टीज। 3 इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी अरेजर की, जिस तरह ब्रश की भी यही प्रॉपर्टीज होंगी। ब्रश क्या होता है, राउंड शेप में करना है या फ्लैट करना है। नंबर 2 साइज कितना करना है। नंबर 3 उसको अगर फ्लैट किया तो आपने डायरेक्शन क्या देनी है। ये 3 चीजें होंगी और ये तीनों इस वक्त फिक्स हैं। अब आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि फिक्स की जगह रैंडम करूंगा तो कितनी मजे मजे की चीजें बनती हैं। ये देखो अभी मैंने फिक्स किया। अब आप अगर यहां पे सिंपल, अगर आप साइज सेट करना चाहो यहां से साइज ब्रैकेट के साथ यहां से भी चेंज कर सकते हो। क्लिक करो, ये रेज हो गया, क्लिक करो, ये रेज हो गया। साइज छोटा करना है छोटा कर लो। यू वांट टू पुट समथिंग लाइक दिस, ये लो अरेज। यहां पे आपने ये लो अरेज, ये लो अरेज, ये लो अरेज, ये रेज हो गया। यहां तक के ये लो अरेज, ये लो अरेज। ऑब्जेक्ट बीच में से निकल गया रबर जैसे, खत्म। और मजे की बात है जब अरेज करते हो और ये अगर डिसजॉइन हो जाए अपने पार्ट से तो ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन चुका है। यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपसे कहा जाए क्या इसमें अलग पेंट हो सकता है, कलर हो सकता है, यस। ये अब सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए, चेक करो। ये अलग हो गया है, ये नीचे इधर वाला अलग हो गया है, सेंटर में ये पड़ा हुआ है, देख रहे हो। अंडू करता हूं जरा। जब तक ये सिंगल ऑब्जेक्ट है आपको सिंगल ही नजर आ रहा है, लेकिन अगर आपने अरेजर के साथ इसके दरमियान में खला पैदा कर दी या डिस्टेंस दे दिया तो ये अलग होकर यहां पे विजिबल हो जाएगा। चेक करो, बना के नहीं बना नीचे, बना के नहीं बना नीचे। अब आप अगर चाहो इसके ऊपर और इनको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो। ये तो अलग ऑब्जेक्ट है ही है जो कि ये सेंटर में है, ये वाला।
इसका अगर आप फिल करोगे यू कैन डू इट। ये लो, ये लो, ये लो। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इसमें बड़े अच्छे तरीके से आप लाइव पेंट बकेट से कलर रख सकते हो कि नहीं? समझ रहे बात को? अरेजर क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि अगर आप अरेज करना चाह रहे हो यू कैन डू इट। अच्छा, बाल बात स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसको किसी डिजाइन की मद में यूज कर सकते, कोई डिजाइन विजाइन बनाना हो, व्हाई नॉट? आप एक इमेज लेके आते हैं, ग्राउंड के ऊपर एक इमेज प्लेस करते हैं, लाइक यू वांट टू प्लेस दिस वन। ये एक इमेज है। अगर मैं आपको ये कहूं ये ग्राउंड के ऊपर मौजूद एक इमेज है, ठीक है, इसको हम बैठ कर दो, ये आ गया। अगर मैं इसके ऊपर कोई शेप ड्रॉ कर दूं, लाइक चलो ये एक शेप बना दी, और इसके ऊपर अरेजर के स्ट्रोक लगाने शुरू कर दूं, क्या इसके बिलो वाला लेयर विजिबल नहीं हो जाएगी? अरेजर का साइज देख लेते हैं। ये देखो, कट, कट। और अगर आप इसको टोटल यहां से कट करना चाह रहे हो, ये लो, अरेज हुआ। अंडू कर दें, अंडू कर दें, अंडू कर दें, ये देखो। बिग स्पॉट डालना है, बिग साइज, बिग साइज, बिग साइज, ये लो। एक ऊपर बॉक्स था जिसमें से आपने अरेज कर दिया, क्या ख्याल है? समझे बात को? अरेज हो गया ना, अरेज आप कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज करवाता हूँ, अंडू करते हैं जरा। मैं जरा रैंडम के बारे में बताना चाह रहा हूँ रेजर में। रैंडम का क्या काम है? फिक्स तो आपने देख लिया, रैंडम का काम क्या है? रैंडम जब करते हो आपको वेरिएशन बतानी पड़ती है 34 डिग्री। ये एंगल की बात हो रही है, एंगल में वेरिएशन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इस वक्त कितना है? 34। वेरिएशन 10% का डाल दो, या चलो 40। जरा गौर करो, 40 का मतलब, या इसको 50 कर देते हैं, चलो एंगल 50 डिग्री। राउंडनेस जरा मैं कम कर देता हूं ताकि आपको पता चले। ये है राउंडनेस यहां से। अब मुझे बताओ 40 का मतलब पता क्या होगा स्टूडेंट्स? रैंडम का मतलब क्या होगा? 60 माइनस 40 20 डिग्री, एंड प्लस 40 100 डिग्री। ये 100 डिग्री है, और ये कितना? 20 डिग्री। ये 20 डिग्री एंगल है, और ये क्या है? 100 पूरा। 90 स्ट्रेट होता है ना, 90 जो स्ट्रेट होता है एंगल, एक्चुअली है क्या? एक्चुअल जो है, कितना एंगल दिया आपने ब्रश का, अरेजर का? 60 डिग्री। ये पता क्या है? ये 60 प्लस 40 है 100 डिग्री, और ये इधर वाला क्या है? 60 माइनस 40, ये 20 डिग्री। बात क्लियर? जो आपने एक्चुअल एंगल दिया है वो ये है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना है? 60 प्लस 40 100। ये एंगल कितना है? 60 माइनस 40 20 डिग्री। क्या बात समझ आई है? अगर आई है, रैंडम कर दिया है, ओके कर दो। ये देखो, चेक करो, साइज जरा छोटा कर देता हूं, जरा गौर करना हो कि होने क्या लगा है। मैं जरा इसके ऊपर अरेजर लगाने लगा, अरेजर लगाने लगा, जिगजैग।
ये जो एंगल है ना, ये आपका एक्चुअल 60 डिग्री है, जिसको वो 100 पे और 20 डिग्री पे लेके आ रहा है। चेक करो, कहीं भी आपको राउंडनेस ज्यादा नजर आ रही है, कहीं कम नजर आ रही है। अंडू करता हूं, दोबारा से देखो। ये तो मैंने एंगल की बात की है। अब मैं एक और चीज आपको करके दिखाने लगा। जब आप टूल लेते हो, इसकी एक और प्रॉपर्टी, इसको चले मैं फिक्स कर देता हूं। फिक्स मतलब जो जितना डिग्री दे दिया उतना ही, ये तकरीबन मैं चले 40 में कर देता हूं। राउंडनेस, राउंडनेस इस वक्त राउंडनेस कितनी है? ये राउंडनेस है 40। अगर मैं इसको रैंडम कर दूं, राउंडनेस में मैं 20 वेरिएंट डाल देता हूं। जरा गौर करो, ब्लॉक्स में ऊपर वाले में एक्चुअल राउंडनेस कितनी है? ब्लैक वाली नजर आ रही है, ये राउंडनेस है एक्चुअल 41 डिग्री। ये क्या है? 41 प्लस 20 60। ये क्या है? 41 माइनस 20 20। राउंडनेस कम, एक तरफ एक्सट्रीम्स हैं दोनों, 20 प्लस 20 माइनस। एग्जैक्टली करंट कितनी है? एक्चुअल 41 है, जिसमें से माइनस 20 हो गए 20 लगेगी, और इधर प्लस 20 हो गए 61 हो जाएगी। ये चेक करो, ये है जी राउंडनेस। देख रहे हो, कहीं ज्यादा राउंड, कहीं कम राउंड। अगर आपको पिक्चर की वजह से दिख नहीं रहा, पिक्चर को मैं साइड पे कर देता हूं, आप पिक्चर की वजह से कंफ्यूज ना हो। ये देखो, अब आपको राउंडनेस नजर आ रही है। कहीं दोबारा से देखो, अंडू करता हूं, अंडू, और इसको मैं जरा साइड पे कर देता हूं। जरा गौर कीजिएगा, अरेज होगा विद राउंड वैल्यू। करूं? सॉरी, पहले तो आपने क्लिक करना है, एक्टिवेट करना है, नंबर 2 अरेजर में जाना है, प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से चेक कर लेना, ओके करके अप्लाई कर देना। इसमें अगर आप गौर करो, कहीं भी राउंडनेस कम आ रही है, कहीं ज्यादा हो गई है। एक्चुअली किसके दरमियान में घूम रही है? 20 एंड 60 के दरमियान में, क्योंकि आपने 40 एक्चुअल था, 20 आपने वेरिएशन डाला, 40 प्लस 20 60 हो गया, 40 माइनस 20 20 हो गया। और यही आपको यहां दिख रहा है, ये एक्चुअल है, ये वेरिएशन है 20 प्लस, और ये वेरिएशन है 20 माइनस। इसको भी चलें फिक्स कर देते हैं। अब एक और चीज समझो, साइज, ब्रश का साइज, ये गौर करो। ब्रश का साइज मैंने कर दिया तकरीबन 100 कर देता हूं, 100 वेरिएंट डालता हूं। मैं आपको दिखाता हूं, बड़े मजे की चीज होने लगी है। अभी तो मैंने क्लिक प्लस ड्रैग किया, शायद आपको समझ नहीं आया। मुझे क्लिक प्लस ड्रैग नहीं करना चाहिए था, मुझे जस्ट स्पॉट करना चाहिए था डिफरेंट, आपको फिर ज्यादा समझ आती। अब ज्यादा समझ आएगी, उसको मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये देखो, वेरिएशन डाल देता हूं मैं, 100 में 50 डाल देता हूं। ये देख रहे हो साइज, ये 50 पॉइंट्स है, और ये कितना है? 150। और ये कितना है? 100 साइज। और अगर आप इसको राउंडनेस गोल कर दो, ताकि आपको समझ आए, राउंडनेस मैं फुल कर देता हूँ, एंगल फुल। इसके बाद इसके फायदे कोई नहीं, जितना मर्जी मोड़ दो इसको। ये लो, जरा गौर करना। अब मैं आपको एक चीज करके दिखाने लगा। साइज मैंने कहा है वेरिएबल होगा, +50 -50। कैसे? चेक करना। अब मैं क्लिक प्लस ड्रैग नहीं करूंगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आई, अब भी नहीं आनी थी अगर मैं सिंपल क्लिक करूं। ये देखो, अब मैं हमें ज्यादा समझ आएगी आपको। वो क्या रहा है, कभी साइज छोटा 20 पॉइंट पे चला जाता है, कभी वो 100 से 150 तक जा रहा है। इसका मतलब 20 से 150 के दरमियान में डिफरेंट डिफरेंट साइजेस को ले रहा है रैंडम। कभी कुछ, कभी 20, कभी 30, कभी 100, कभी 140। मैक्सिमम किसको टच कर रहा है? 150 को साइज में। और अब मैं आपको, चूंकि ये मैंने वो क्लिक प्लस ड्रैग कर दिया, शायद आपको समझ नहीं आई, मैं एक काम करता हूं, ये एंगल के साथ करके दिखाता हूं।
ये मैंने जानबूझ के अब स्पॉट्स पे क्लिक किया ताकि आपको पता लगे रैंडम वैल्यू फिक्स नहीं है। अरेजर का साइज डायमीटर फिक्स नहीं है, कभी वो 20, कभी 30, कभी 40, कभी 100, कभी 150 तक जा रहा है, क्योंकि आपने कहा है उसको। ये देखो साइज में देखो मिस्टर जमान, साइज में देखो एक्चुअल साइज कितना है 100, मतलब उसका डायमीटर 100 पॉइंट्स। कितनी वेरिएशन आ सकती है 50 पॉइंट तक, 100 प्लस 50 एंड 100 माइनस 50। 100 माइनस 50 का मतलब 100 माइनस 50 का मतलब 50 पॉइंट, 100 प्लस 50 का मतलब 150 पॉइंट। ये एक्चुअल है, 100 पॉइंट्स ये होता है। ब्लैक वाला ओरिजिनल है, ये माइनस 50 पे है, ये प्लस 50 पे है, ये है रैंडम। अगर आप इसको फिक्स कर दोगे तो आपका साइज 100 पॉइंट ही लगेगा। चेक कर लो, ये देखो पहले क्या हो रहा था, पहले अलग अलग साइज आ रहे थे, रैंडम आपके क्रिएट हो रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब सेम साइज हो गया क्योंकि आपने उसको फिक्स कर दिया। अब ये तो बात थी साइज की, अब मैं आपको फिक्स करता हूं इसकी, सॉरी रैंडमाइज करता हूं इसकी राउंडनेस को। चेक कीजिएगा, वेरिएशन डालता हूं 20 प्लस या 20 माइनस। अब जरा देखना होने क्या लगा है। कभी ब्रश इस एंगल पे हो जाएगा, कभी वो 41 पे चला जाएगा, कभी वो 60 और 41 के दरमियान में घूमेगा। करूं, ये देखो चेक कीजिएगा राउंडनेस, कभी कुछ हो रही है कभी कुछ हो रही है, क्योंकि आपने कौन सी प्रॉपर्टी ऑन कर दी इसकी, रैंडम की। राउंडनेस कभी कम हो रही है, 40 माइनस 20 हो रही है, कभी 40 प्लस 20 हो रही है। क्या बात पिक की है आप लोगों ने। और एक चीज इसमें एंगल की भी होती है। अब एंगल तो फिक्स है, एंगल को भी मैं रैंडमाइज कर देता हूं, ये देखना एंगल को भी रैंडमाइज करता हूं, इसको फिक्स कर देता हूं। ये एंगल कितना है एग्जैक्टली -90 नीचे की तरफ, इसको रैंडमाइज कर देता हूं। 40 प्लस 40 माइनस 90 में 90 कर देते ताकि ऊपर की तरफ सर आ जाए इसका। 40 प्लस 40 माइनस, -40 कितना डिग्री, क्या 90 माइनस 40 50, और 90 प्लस 40 कितना 130। ये 130 का एंगल है स्टूडेंट्स, राइट साइड वाला 130 का एंगल है, और लेफ्ट साइड वाला एंगल क्या है 50, और दरमियान वाला एंगल क्या है जो एग्जैक्टली आपने दिया है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स लेगा, ये देखो चेक करना। और ये किसके दरमियान में एंगल्स की वैल्यूज जा रही हैं, ये मैं नहीं चेंज कर रहा, उसकी प्रॉपर्टी आपको एंगल वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दे रही है। बाद होगा आपको रिक्वायर्ड होता है आप इस तरह डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के साथ अपने रेजर को अटेम्प्ट करके अपने डिजाइन को बना सकते हो जैसे बनाना चाहो। समझ रहे बात को, क्या रेजर की समझ आ गई है, क्या ये तीन वैल्यूज की समझ आ गई है, एंगल राउंडनेस एंड साइज, फिक्स और रैंडम के दरमियान में समझ आ गई है, वेरी गुड। अच्छा अब आ जाओ जी, छोटे से दो टूल्स रह गए, एक सीजर है एक नाइफ है। सीजर मैंने कल भी यूज किया था, आपको याद हो, सीजर मैंने आपको कल भी इस्तेमाल करके दिखाया था, दोबारा देख लो। सीजर का यूज करते हैं भाई। सीजर करता क्या है कि कभी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट बनाओ, मैं इसको डिफॉल्ट कर लेता हूं, कभी कोई ऑब्जेक्ट बनाओ और आप इसको कट करना चाह रहे हो, किसी भी पॉइंट पे इसको डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो सीजर यूज कर लो। जिसका कैंची का काम होता है ना, या नाइफ का काम होता है, वही काम इसका है। अब एक चीज का ख्याल रखना, सीजर टूल आपको अलाउ करता है कि कभी किसी पॉइंट पे अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करना चाहो, असल में तो चार एंकर्स हैं, एक ये एंकर है, दो तीन चार एंकर नजर आ रहे हैं। अगर आप इस एंकर को डिसजॉइन करना चाहो, अभी तो एक कंटिन्यूटी के साथ शेप बनी हुई है, क्लिक कर दो, ये लो जी, यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, कैसे पता चलेगा,
डायरेक्ट सिलेक्शन से। सीजर ने क्या किया, कट दिया, कट डाल दिया। सीजर क्या करता है, आपकी एक रेगुलर शेप में अगर कहीं से आपको काटना वाटना हो, मिसाल के तौर पर मुझे ये 3 लाइनें चाहिए, ऊपर वाली नहीं चाहिए, तो ऊपर वाली को सीजर करके निकाल दो, फेंक दो बाहर। अब इधर वाला पॉइंट तो हो गया, इधर वाला अभी नहीं हुआ। जब तक इसको क्या नहीं करोगे, सीजर, आपको ये शेप चाहिए थी, आपको ये वाला सेगमेंट खत्म करना है इतना, यहां पे आप कट कर दो इसको सीजर से। इस जगह पे आओ, पाथ नजर आ रहा है पर्पल कलर का, क्लिक कर दो सीजर से, ये लो सेगमेंट हो गया। डायरेक्ट सिलेक्शन लो और इस सेगमेंट को पकड़ के कहो बाय बाय। देख रहे हो, कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े, अच्छा ये पॉइंट खत्म करने का मतलब ये दूसरा पॉइंट भी उसको खत्म किया करो। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कभी कोई शेप बनाते हो और आपको आपको शेप में से एक हिस्सा चाहिए और कुछ हिस्सा नहीं चाहिए, मसला ही कोई नहीं। अगर आपको कोई कहा जाए कि आधा स्टार इधर कर दो, आधा स्टार इधर कर दो, आपको वो कैसे होता है? या आप कहा जाए हाफ सर्कल ऊपर कर दो, हाफ सर्कल नीचे कर दो, आपको वो कैसे होता है? इसको सीजर से काटना पड़ता है। ये जी सीजर का कमाल है। जिस पॉइंट पे आप सीजर को यूज करोगे, एंकर पे जाओ, एंकर नजर आ रहा है, अच्छा जरूरी नहीं एंकर पे क्लिक करो, कहीं से भी सीजर कर सकते हो, यहां कर दो, यहां कर दो। आप कह रहे हो यार एक काम करता हूं, मुझे ये और इधर से ये सेगमेंट करना है, सीजर, 2 पॉइंट्स क्रिएट कर दिए। अब पकड़ो जरा इसको, ये लो जनाब, ये देख रहे हो, इसमें फिलिंग है इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है, ये फिलिंग है इसलिए, फिलिंग मुझे निकाल देनी चाहिए थी, कोई मसला नहीं। अंडू, ये देखो, चेक करो, आपके स्टार को सेगमेंट कर दिया सीजर ने। दोबारा देखो, इसको अनफिल कर देता हूं ताकि आपको, ये लो सीजर। सीजर क्या करता है कि जिस पॉइंट से डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हो अपने ऑब्जेक्ट को, कर लो। सीजर का यही काम है, जरूरी नहीं एंकर पे क्लिक करो, आप पूरे पाथ पे कहीं भी क्लिक कर सकते हो, लाइक दिस। सेगमेंट बन गया, इधर भी करना है, ये लो, हो गया, चेक करो। जी, बस खत्म, जाओ, कोई टेंशन नहीं। ये लो, समझ आ गई सीजर की? सीजर क्या करता है, आपके पाथ को कट कर देता है और आप अपने डिजाइन को और अच्छा कर सकते हो और इस्तेमाल इसका अच्छा बना सकते हो। अब ये आपने 2 सेगमेंट्स को सिलेक्ट करना है, एक ये है, एक ये है। इसके ऊपर मैं स्ट्रोक का डिफरेंट वर्जन देना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज में चले जाओ और यहाँ पे जाके इसकी वैल्यूज को डिफरेंट कर दो, इसमें स्ट्रोक डिफरेंट लगा दो, इस पे जो दिल करता है कर दो, इसको अटेम्प्ट करो, इसके ऊपर एरो हेड टेल लगा दो, इसके कैप्स चेंज करो, इसकी वैल्यूज को चेंज करो, जो दिल करता है कर सकते हो। और इसका रिमेनिंग पार्ट ये वाला है, इसको क्लिक किया, इस पे डिफरेंट कलर लगाना है, डिफरेंट स्ट्रोक लगाना है, यू कैन डू इट। देख रहे हो कितनी मजे मजे की चीजें हो रही हैं। सीजर, सीजर का मतलब है जिस पॉइंट पे आप इसको सीजर करोगे वो आपका डिसजॉइन कर देगा और उसको फिर लाफिज। क्लियर हो रही बात? समझ आ रही है किस तरह आप अपनी अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हो यूजिंग दीज टूल्स? यू वांट टू सीजर, लो जी, सीजर फ्रॉम वेयर, यहां से कर दूं, ये लो सीजर, ये लो। तो बात समझ आई है क्या हो रहा है? ये नहीं समझ आ रही? आ रही है।
सीजर। सीजर आपके पास एक ऐसा टूल है जो पूरे शेप के किसी जगह पे भी जाके कट कर सकते हो, उसको डिसजॉइन कर सकते हो। हाँ, डिसजॉइन करने के बाद जॉइन भी कर सकते हो, उसके लिए अलग से टूल्स मौजूद हैं, वो आप उसको यूज कर लेना। और जाने से पहले आखिरी टूल आज का क्लोजिंग टूल वो आपका है नाइफ। नाइफ क्या करता है, ये देखो, एक अंडा है, इसको नाइफ करना है। नाइफ, ये जी नाइफ, जहां से करना है कर लो। ये लो, ये लो, ये लो, ये अलग अलग हो गए जनाब। साइड पे क्लिक करो, ये लो, ये अलग सेगमेंट है। ये लो, ये अलग सेगमेंट है। ये लो, ये अलग सेगमेंट है। इसके ऊपर आप मजीद वर्क कर सकते हो, इनके कलर डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो, इसके ऊपर ईच एंड एवरीथिंग फिक्स की जा सकती है, जो दिल करता है करो। यहाँ तक के शेप को चेंज करने के लिए अवेलेबल है आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन, नोड्स ही नोड्स, एंकर ही एंकर, जो दिल करता है करो। और मजे की बात आपको बताऊं, ये जो आपको ये फिलिंग थी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, अगर आप को कहा जाए कि क्या सीजर टेक्स्ट को भी सीजर करता है, क्या अरेजर टेक्स्ट पे चलता है, क्या नाइफ टेक्स्ट पे चलता है, क्या ये टूल्स अवेलेबल हैं उसके लिए? यस, यू कैन डू इट। ये देखो, like this is a heading text, I want to erase this, you want to erase this, you want to scissor this, करूं? अगेन याद रखना, you need to create outline first, then go with scissor, with knife, with eraser। ये देखो, अरेज करूं, साइज छोटा करूं, अरेज कर दो। सीज करना है, सीजर कर दो, अंडू करता हूं। ये लो, ये अब आपके डॉट्स ही डॉट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये इस आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया। यू कैन ऑल्सो यूज नाइफ। करूं क्या? ये लो, ये दो सेगमेंट बन गए, देख लो। वैसे तो उसको डिवाइड करने का अगर आपने वो करना है ना, लाइन को लगाओ, डिवाइड कर दो, उसके लिए है ना हमारे पास ऑप्शन, कर सकते हो उस तरह। चलो, वो हमने कल कर लिया था जी। सीजर, अरेजर ऑन योर टेक्स्ट, ऑन योर शेप्स, यू कैन डू एनीथिंग। और इस तरह ये आज का हमारा लेक्चर क्लोज हो गया।